जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक सभी भक्तों का स्वागत। थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हमारी तरफ से विलम्ब होने का कारण टेक्निकल इशू आ गया और थोड़ा सा कनेक्शन में बार बार बाधा आ रहा था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा है 31st सर्ग यानी कि 31वें सर्ग में हम लोग आज क्या श्रवण करने वाले हैं, और अब एडवेंचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा हम लोगों का कथा में। आज है जनक के यहाँ यज्ञ नहीं ये हम यहाँ पे हाँ, राजकुमार द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा ये हो चुका है। मानव शास्त्र से मरीचि को सागर में फेंकना, उसका वध नहीं करना, भगवान ने उसका अभी वध नहीं किया। ये रहस्य है कि भगवान भी जानते थे कि इसका आगे अभिनय होने वाला है। मतलब कोई कैरेक्टर मूवीज में देखते हैं ना आप लोग, मरता नहीं है, वो बाद में लास्ट में एंट्री लेता है या बीच में कोई उसका और अभी कड़ी जुड़ा होता है। तो भगवान चाहते तो मारिच को यहाँ मार सकते थे, बट मारिच को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आगे ये अभी भगवान के लीला में सहाय था, ये अपनी सेवा देंगे। आग्नेय शास्त्र से सुबाहु का और व्याघ्र शास्त्र से अन्य असुरों का वध। सुबाहु और जितने उसके एसोसिएट थे उनका सबका वध किया, और मारिच को भगवान ने नहीं मारा। उसको एक आग्नेय शास्त्र से बहुत दूर समुद्र में फेंक दिया भगवान ने। तो इस तरह से ये 30वां सर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ था। 31वें सर्ग में हम देखेंगे आज, और दृश्य को देख के श्रवण करेंगे। जनक के यहाँ यज्ञ और धनुष देखने के लिए आश्रमवासी मुनियों की विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि ये राजकुमार आए हैं, इनको बड़ा आनंद आएगा, इनको जनक नगर लेके जाएं, और वहां पे एक विशेष प्रकार का धनुष रखा है। मत होइएगा, वो धनुष की कथा आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका पूरा डिटेल कथा मैं आपको कल सुनाने वाला हूँ। हरि बोल। तो कल उस धनुष जो शिव धनुष और शिव चाप के नाम से भी प्रसिद्ध है, और अन्य 2-3 और भी नाम हैं, तो वो मैं हम बताएंगे। और वो इस धरातल पे कैसे आया, और शिव धनुष उसका नाम कैसे पड़ा, या शिव चाप कैसे पड़ा, उसका क्या महत्व था उस धनुष का, और भगवान के ही हाथों उसका क्यों तोड़ा जाना था, उसकी क्या विशेषता थी, और महारानी सीता देवी उसको कैसे टेक केयर करती थी, और जनक के महल में वो धनुष रखा गया था तो उसको कितने सेवक मिलके उसकी सफाई या उसको टेक केयर करते थे। तो ये सारा जो है दृष्टांत हम लोग कल श्रवण करने वाले हैं। आज कोई दूसरी कथा चलेगी। रास्ते में चलते चलते फिर से आज विश्वामित्र जी एक और कथा भगवान श्री राम के मन में कौतूहल होगा, और फिर से एक प्रश्न पूछेंगे कि ये स्थान क्या है। तो विशेष स्थान के बारे में एक राजा से जुड़ा हुआ है, जो कि इसी डायनेस्टी से उनका हिस्ट्री है। तो आज वो कथा संक्षिप्त में सुनेंगे, और किस तरह से 100 पुत्रियों का आविर्भाव होता है, कौन से राजा है, वो सब आज ही सुनेंगे हम लोग। तो कल जो है विशेष रहेगा शिव धनुष, जो भगवान श्री रामचंद्र जनक नगरी में जाके जिस धनुष का हनन करते हैं, और उसके बदले में यानी कि सीता स्वयंवर की कथा मोस्ट प्रोबेबली अगर हमने फ्राइडे तक अगर पहुंच गए उस कथा तक तो श्रवण करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में सीता स्वयंवर की कथा और सीता मैया का आविर्भाव कैसे हुआ, ये सारी कथाएं हम लोग नेक्स्ट वीक में सुनेंगे। तो आज जो है वो कि कौतूहल हो रहा है, और ऋषि लोग चाहते हैं कि राजकुमार आए हैं तो इनको भी वो धनुष का दर्शन करा दिया जाए। तो ऋषियों ने आग्रह किया विश्वामित्र जी से कि आप इन्हें लेके जाएं, और आप स्वयं भी जाएं, और उस धनुष का है ना दर्शन। समस्त मुनियों और दोनों राजकुमार के साथ कौशिक की जनकपुर यात्रा, यानी कि आज जो हमारे कौशिक यानी कि ये विश्वामित्र जी को बोला जा रहा है, और जाते हुए मार्ग में सोन नदी, ये बहुत फेमस है बिहार राज्य में और उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ से फिश बड़े फेमस होते हैं हम लोगों ने इस पे एक कॉमिक का वो भी बना रखा है हम लोगों ने, एक छोटा सा ड्रामा, द साइंटिस्ट एंड बोटमैन। सोन नदी का ये डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग। सोन नदी के तट पे संध्या काल को निवास। अब जाते हैं तो फिर अब प्रातः यहाँ से निकलेंगे सिद्ध आश्रम से, और जाते जाते संध्या काल हो जाएगा। तो सोन नदी के तट पे ही निवास करते हैं, और वहां रात में उस प्रांत का वृत्तांत सुनने की जिज्ञासा कौन करते हैं? भगवान श्री राम। तो आज वॉक करते करते जिस स्थान पे रुकेंगे, फिर भगवान रामचंद्र जी पूछेंगे कि ये भी कोई स्थान विशेष है क्या, और इसका भी कोई कथा है क्या। तो
मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी आज विराम दे देंगे। कथा आज नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता देंगे आज। मतलब इस सर्ग में ऐसा दृश्य है कि मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराने का मतलब क्या है कि जिज्ञासा से प्रसन्न हुए। अगर शिष्य कोई प्रश्न पूछता है तो दो परिस्थिति होती है जब गुरु मुस्कुराते हैं। या बिल्कुल चाइल्डिश क्वेश्चन होता है तब मुस्कुरा देते हैं कि बालक अबोध अवस्था में पूछ रहे हैं इसलिए मुस्कुराते हैं। और दूसरा अवस्था क्या होता है कि अधिक क्षमता इनमें अधिक है, यानी कि वाइज है, विवेक से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए भी कभी कभी गुरु क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं तो ऑब्वियसली भगवान रामचंद्र जी कोई फूल नहीं है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण है। तो उनका पूछना भगवान विश्वामित्र है ना, यहाँ पे गुरु और भगवान का उपाधि दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी श्रेष्ठ पुरुष का अभिनय कर रहे हैं। तो वहां पे वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने का संदेश और इंडिकेशन ये होता है कि वो प्रश्न जो पूछ रहे हैं उनसे वो प्रसन्न है और फिर आगे वो कथा को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग जो लास्ट वीक में छोड़े थे उसके आगे अब हम लोग आज बढ़ते हैं सर्ग से। तो तीसरे सर्ग में हमने ये सारा चीजें दृष्टांत सुन लिया था, मरीचि और सुबाहु और अन्य असुरों का दमन और वध। अथम ते रजनी तत्र तीर्थाथो राज लक्ष्मणो उर्षतु मुर्दितो वीरो प्रह्न चेष्टाय अंतर आत्मना। वीरवर और मुदित श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने विश्वामित्र का काम पूरा कर, यानी कार्य को पूरा कर और प्रसन्न हो रात भर उसी आश्रम में शयन किया। कौन सा आश्रम? तो आपको पता होना चाहिए, यज्ञ जहाँ पे, यानी कि सिद्ध आश्रम की बात चल रही है। सिद्ध आश्रम में 6 दिन बीत गए थे, आपको याद होना चाहिए 6 दिन बीत गए थे। और फिर जाके 7वें दिन तड़के से एकदम से असुर लोग प्रकट हुए थे और उनका भी उन्होंने सर्वनाश किया था। और यज्ञ कुंड जो यज्ञ वेदी था उसको भी अपने तीरों की सैया से उसको नेट की तरह बुन दिया था भगवान ने। और उसमें कोई भी एक ड्रॉप भी, है ना, ब्लड का मतलब जो रुधिर वर्षा कर रहे थे ना, वो पशुओं के मृत शरीर का मांस और उनके जो भक्षण करते थे उनकी हड्डियां और जो उनके यानी कि खून, उसको ले जाके वो उसमें डालते थे। तो भगवान ने देखा अगर एक बूंद भी या एक भी मांस का टुकड़ा अगर उस यज्ञ कुंड में गिरता है तो अशुद्ध हो जाएगा और वो यज्ञ वहीं पे क्या होगा, अधूरा माना जाएगा। तो उन्होंने अपने लक्ष्मण और भगवान रामचंद्र दोनों ने मिलके एक ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया था जो नेट की तरह, जैसे आप लोग सर्कस में जाके देखते होंगे जो जोकर या जो भी करतबबाज होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि हवा में वो फ्लाई करते हैं, मतलब जंप करते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ के या इधर से उधर वो जंप करते। तो नीचे आपने देखा होगा क्या, नेट बिछा रहता है। वो इसलिए कि बाय मिस्टेक अगर कोई गिर गया या हाथ छूट गया तो उससे सेफ रहेगा। यानी कि ऊपर से कोई गिरेगा वो नेट पे क्या होगा, छन जाएगा, यानी कि उससे सेव हो जाएगा। उसी तरह से यज्ञ के ऊपर कुछ आकाश मार्ग में इस तरह से भगवान ने अपने तीरों की सैया से उन्होंने एक ऐसा नेट बुन दिया था जिसमें से एक ड्रॉप भी ब्लड नीचे नहीं आ सकता था। आप सोचिए, एक तरह से अम्ब्रेला का रचना कर दिया था भगवान ने। तो 6 दिन कोई नहीं आया था और भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण उस सिद्ध आश्रम के पूरे आश्रम के चारों तरफ से वो पहरा दे रहे थे, बिना खाए बिना सोए। तो इस तरह से हमें भगवान और गुरु की सेवा में अपने शारीरिक सुविधा को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसी तरह से जैसे एकादशी है, आज विशेष महत्व है एकादशी का। तो जप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए शरीर में बड़ा कष्ट होता है। जो आज निर्जला रखते हैं उनको बड़ा तड़प सा होता है, बॉडी में इतना हीट जनरेट हो जाता है, कितने लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो कष्ट को सहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शरीर में कष्ट रहेगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम ऋषियों को भी देखिए, जितने भी ऋषि लोग हैं शरीर को कितना कष्ट सह के भगवान के लिए तप करते हैं, जप करते हैं। ये शरीर की रचना ही ऐसी है, बताया था ना, इसमें शोक और चिंता का ये शरीर है, तो इसमें कष्ट होगा ही होगा। सिर्फ एक ही होते हैं जो भगवान स्वयं आते हैं तो वो सच्चिद आनंद शरीर लेके आते हैं, जिसमें कोई भी जड़ा मृत्यु, जड़ा व्याधि ये सब नहीं होता। लेकिन उनके अगर पार्षद भी आते हैं तो लीला की दृष्टि की वजह से वो ऐसा कार्य करते हैं कि हमें लगता है कि ये भी सामान्य पुरुष है। लेकिन वो हमें शिक्षा देने के लिए कि आपको भी इसी तरह से सहना है जैसे हम सह रहे हैं।
तो भौतिक शरीर में ये कष्ट होता है, इस कष्ट को हमें बार बार समझने का, अनुभव होने का और इसको याद रखने का स्मरण शक्ति हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कष्ट हमारे जीवन से कम होता है तो हम क्या समझते हैं, सुख आ गया, सुख। लेकिन वो सुख नहीं होता है, क्या होता है, सूखा होता है, सूखा, सुख नहीं होता। वो क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा दुख कम हो गया तो उसको आप सुख समझ रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होता है, फिर से कोई नया दुख आ जाता है जीवन में। तो ये जीवन का वृतांत ही ऐसा है कि कष्ट ही है इसकी कथा, और कुछ नहीं है। मनुष्य शरीर में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी प्रयास मत करिए कि सुखी हो जाएंगे इस भौतिक संसार में। आज तक कोई ना हुआ है, ना कोई भविष्य में हो पाएगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो भगवान की सेवा में चले जाते हैं, उनको शक्ति प्राप्त हो जाता है इस शरीर के कष्ट को सहने का, और मानसिक यातना और प्रताड़ना और वेग को सहने का शक्ति प्राप्त हो जाता है। इसे तितिक्षुवा कारण का सुहृदय सर्वभूता नाम अजात सत्व शांत साधवा साधु भूषण। ये भागवतम का श्लोक है 1-3-5 आई थिंक थर्ड चैप्टर में आता है, थर्ड कैंटो में आता है श्लोक। तो ऋषभ देव जी ये अपने बेटों को यानी अपने पुत्रों को कहते हैं कि साधु का भूषण क्या है कि वो बड़े से बड़े कष्ट को सहने की क्षमता विकसित करता है अपने मन में, अपने इंद्रियों में, अपने शरीर में। तो हमारे को क्या करना है, इस भौतिक संसार में कष्ट को सहने का अभ्यास करना है। जैसे कोई अपमान करता है तो अपमान कौन करने का अधिकारी है ये देखना है। गुरु कभी भी हमें कुछ भी कह दे, हमें उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चे को सबके सामने भी पिटाई कर सकते हैं, है ना, अकेले रूम में भी ले जाके पिटाई कर सकते हैं, और भरी क्लास सभा चल रही है वहां पे भी थप्पड़ उनको लगे तो उनको अपना गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी माता हमें पीट रही है सबके सामने। गर्व महसूस है, ये नहीं कि अरे सबके सामने मेरा फलूदा निकाल दिया, सबके सामने थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे कि मेरी कितनी पिटाई होती है। तो क्यों? क्योंकि उन्हीं व्यक्ति को, गुरु भगवान और माता पिता को अधिकार है किसी को दंड देने का अपने परिवार में, और किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये चयन बड़े सोच समझ के विवेक से करना चाहिए कि किस व्यक्ति को अधिकार देना चाहिए। कि पहली बात, माता पिता, गुरु और भगवान किसी भी जीव का अपमान नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। इसीलिए बोल रहे हैं कि उनका अपमान हमारे लिए गौरव का विषय है, गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। क्यों? क्योंकि वो जो भी करते हैं वो श्रेष्ठ होता है हमारे लिए। लेकिन कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है, हमने सारे बच्चे खड़े हों, सारे मित्र खड़े हों, उसके सामने जाके तड़ाक एक चटक मारे, अरे तेरी गलती थी, तू यहाँ भाग के आ गया है, चल तेरी गलती वहां पे है, वहां से सुधार, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को बढ़ाने की बात चल रही है। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, भगवान श्री राम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम आपके शिष्य हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप मुझसे कोई सेवा ले लें। तो ये कर्तव्य होना चाहिए एक सेवक का, एक शिष्य का, कि अपने भगवान और अपने गुरु को हर परिस्थिति में सेवा देने का अभ्यास उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि वीरवर सहित श्री रामचंद्र लक्ष्मण ने विश्वामित्र का काम पूरा किया और प्रसन्न हो रात भर उसी आश्रम में शयन किया। उसी आश्रम में, क्या मैं बता रहा था कि वो यज्ञ कुंड को 6 दिन तक प्रतीक्षा, उस राक्षस के आक्रमण का प्रतीक्षा करते रहे। तो बिना खाए पिए, मैं यहाँ से ये बात उठाया था कि बिना खाए पिए अपने शारीरिक कष्ट को भूल के अपने गुरु की सेवा में तत्पर थे। उनको दिन रात सर्दी धूप से कोई मतलब नहीं था। सोचिए 6 दिन, तो रात्रि के समय तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि शीतल चंद्रमा की रोशनी आती होगी, लेकिन दिन में वही चिलचिलाती धूप, सूर्य की तेज आभा शरीर को कितना छिन्न भिन्न कर देती है। और उनका कार्य एक कुटीर के नीचे नहीं था, उनका कार्य था पूरे आश्रम के चारों तरफ पहरा देना और विशेष रूप से यज्ञ वाला क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। तो 6 दिन तक राम लक्ष्मण जी निद्रा से रहित होकर, भूख प्यास से रहित होकर उन्होंने रक्षा किया। और ये कार्य देख के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बालकों ने, मेरे शिष्यों ने और ये दोनों राजकुमारों ने मेरे इस यज्ञ की सुरक्षा की और मैं अपने यज्ञ में सफल हो गया। सवेरा होने पे नित्य कर्म से निश्चिंत हो दोनों भाई विश्वामित्र ऋषियों को प्रणाम करने गए। अब ये कथा तो मैं पहले बता रहा था, अब ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं पहले अभी तक जो चर्चा किया ये मैंने पिछले सर्ग का आपको रिकॉल कराया कि ये जब वहां पे यज्ञ 7वां दिन समाप्त हुआ, विश्वामित्र जी अपने आंखों को खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बड़े सुंदर से व्यवस्थित है। इसका मतलब जो भी, क्योंकि उस समय में जब यज्ञ कर रहे थे ये पूरे समाधि की स्थिति में जा चुके थे, मंत्र उच्चारण इतने
ध्यान पूर्वक कर रहे थे, जैसे हम लोग को जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक अपना महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को सुनना चाहिए, तो उसको समाधि की स्थिति बोला जाता है। तो विश्वामित्र जी समाधि की स्थिति में थे, तो उनको पता भी नहीं चल रहा था कि राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं राक्षसों से। इसीलिए जब वो अपने नेत्रों को खोलते हैं और चारों तरफ दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि अरे कुछ घटना तो घटी है विशेष, क्योंकि कुछ वहां पे अस्त व्यस्त वस्तुएं हुई पड़ी थी कि राक्षस लोग गिरे थे इधर उधर यहाँ वहां। तो उनको देख के भी सब चीज समझ में आ गया कि राम लक्ष्मण ने मेरे यज्ञ की रक्षा कर दी है। तो वो प्रसन्न हुए थे। और फिर संध्या काल हो गया था, फिर ऋषि लोगों ने उनको ना क्या धन्यवाद दिया, फिर उनको प्रसादम परोसा, और फिर उसके बाद रात्रि हुई, और रात्रि के बाद अगला दिन जो सुबह हो रहा है, अब ये कथा आगे वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। सवेरा होने पे शौच आदि कर्मों से यानी नित्य कर्मों से निश्चित हो दोनों भाई विश्वामित्र जी ऋषियों को प्रणाम करने गए। प्रातः काल अपने गुरु और भगवान को अवश्य प्रणाम करना चाहिए, हम चाहे बालक हो, वृद्ध हो या कोई भी हो। भगवान, जब हम ऑफिस जाते हैं घर से बाहर, ही हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ये सब हमें एटिकेट याद रखना है। भगवान का ब्लेसिंग और गुरु का ब्लेसिंग लेके हमें घर से बाहर कार्य करने जाना चाहिए, दिन की शुरुआत ऐसे ही करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम कर वे दोनों मधुर भाषी मधुर एवं उदार वाणी से उनसे बोले। और प्रातः काल सारा अपना नित्य कर्म कर लिया उन्होंने, अपना जप कर लिया, 16 माला का जप भी किए होंगे राम जी बैठ के, और लक्ष्मण जी भी किए होंगे। तो 16 माला जैसे पूरा हुआ तो फिर हाथ जोड़ के अपने गुरु के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर, कोई अगर हमारे कोई सेवा है तो आदेश दे, हम आपकी सेवा प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी श्रद्धा से करने के इच्छुक हैं। ऐसा भगवान राम और लक्ष्मण दोनों एक ही स्वर में एक ही वाणी से बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि छोटा भाई बैठा है चलो बड़े भाई को सेवा मिलेगा, आप अपन बैठ के ना थोड़ा सा ठंडा पानी पियेंगे मटके का, नहीं, छोटे बड़े दोनों सजग हैं। गुरु के सामने हर एक व्यक्ति एक स्तर पे हो जाता है, चाहे वो माता हो, दादाजी हो, पिताजी हो। ब्राह्मण गुरु सामने जब है तो सब लोग एक स्तर पे हो जाते हैं। गुरु सबसे पूजनीय और सबसे सम्माननीय व्यक्ति है। तो गुरु भी ये नहीं देते कि बड़ा व्यक्ति है, ऑब्वियसली आना तम स्तन भजामयम, जो जिस स्थिति में होता है उसको उसी तरह से डील किया जाता है। लेकिन गुरु जानते हैं कि किसको कैसे डील करना है और किसका कितना सुंदर व्यवहार है और कौन किस स्तर पे है। लेकिन बाकी लोगों को यही समझना चाहिए कि गुरु को हमें समान दृष्टि से देखना, यानी कि बड़े सम्मान की दृष्टि से देखना, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो या कोई भी हो। तो यहाँ पे भगवान राम वही सिखा रहे हैं। दोनों मधुर भाषी दोनों एक साथ बोलते हैं कि गुरुवर, हमारे लिए कोई सेवा है तो हमें आदेश दे, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। इमोयम मुनि शार्दूला किंकरो समुपागतो आज्ञापाये यथेष्टम वै शासनम करवाण किम। हे मुनि शार्दूल, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि शार्दूल का मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, तो ऑब्वियसली मुनियों में श्रेष्ठ है। सिद्ध आश्रम के हेड प्रिस्ट कौन है यहाँ पे? विश्वामित्र जी। तो इनको संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र, क्या कह रहे हैं? हे मुनि साधु, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। यही बात मैं पहले बता रहा था आपको 2 मिनट पहले, कि दोनों भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी के सामने, ये गुरुकुल की ट्रेनिंग है एक्चुअली, ये गुरुकुल में भी चल रहा है। ये बड़ा लंबा दृष्टांत है, लेकिन हम लोग तो कथा में बड़े संक्षिप्त में सुन रहे हैं ये सब चीजों को। दोनों हाथ जोड़े दास भाव से उपस्थित हैं। ये नहीं कि हम राजकुमार हैं, चलो आप ऋषि हो तो हमें क्या उससे लेना, हम राजकुमार हैं, आपको पता नहीं हमारे पिताजी पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, तो चलो आप हमारी सेवा करो। नहीं, यहाँ पे पूरे पृथ्वी के राजकुमार होते हुए भी गुरु के समक्ष कैसे हैं? दास्य भाव से। तो हमें भी अपने भगवान और गुरु के सामने हमेशा दास्य भाव और फिर मित्र भाव हृदय में रखना चाहिए, जब तक गुरु आदेश ना दे तब तक। यथेष्ट आज्ञा दीजिए, ऐसा बोलते हैं। हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। यथेष्ट, यथेष्ट मतलब उचित, जो आपको लगे कि हमसे आप ये सेवा ले सकते हैं, वो आज्ञा आप हमें दीजिए कि हम वो प्रसन्नता पूर्वक उस सेवा को करें। हम लोग आपकी क्या सेवा करें? ये दोनों प्रश्न पूछ के वहां पे मृदुल भाषी यानी कि दोनों भ्राता वहां पे हाथ जोड़कर खड़े हैं। उन दोनों राजकुमार को इस प्रकार बोलते हुए सुन विश्वामित्र जी, है ना, अगुआ बन सब महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा, है ना। अब रामचंद्र जी से वहां के जितने भी आसपास के ऋषि थे वो सब ये देख रहे थे दृश्य को, तो सब लोगों ने महर्षि यानी कि विश्वामित्र जी से कहा। क्या कहा?
नहीं, रामचंद्र जी से। मैथिलीयस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मी तस्याय यस्यामहं वयम। हे नरश्रेष्ठ परम धर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ यज्ञ होने वाला है, हम लोग सब वहां जाएंगे। ये सारे ऋषियों ने संबोधित किया किनको? विश्वामित्र जी को। लेकिन सबकी दृष्टि किसके ऊपर थी? लक्ष्मण और राम के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और को देख के कोई और बात कह रहे होते हैं और वो सेंस जिस व्यक्ति को जाना होता है उसको चला जाता है। तो यहाँ पे ऋषि लोग रामचंद्र जी को देखने का अर्थ था, वो विश्वामित्र जी को ये प्रार्थना कर रहे हैं छुपे शब्दों में कि हम वहां जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए और आप साथ चलेंगे तो ये दोनों राजकुमार हमारे साथ चलेंगे। और इसके पीछे प्रयोजन है, क्योंकि ये दोनों दिव्य पुरुष हैं और इस धनुष का इन दोनों व्यक्तियों से संबंध है, इसीलिए। तो छुपे शब्दों में प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, सामने खड़े हैं विश्वामित्र जी, लेकिन दृष्टिपात एक झलक राम लक्ष्मण को देखते हुए सारे वहां के ऋषि लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या कहते हैं? हे नरश्रेष्ठ परम धर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ यज्ञ होने वाला है, एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ है, पूरे विश्व से वहां पे राजा लोग आए हुए हैं, हम लोग सब वहां जाएंगे। हे नर साधुर आप भी हमारे साथ चलना, वहां आप एक अद्भुत एवं श्रेष्ठ धनुष भी देखेंगे। ऐसा बोल रहे हैं ऋषि लोग, क्योंकि ऋषियों ने पहले उस धनुष का दर्शन किया हुआ है, लेकिन ये दोनों राजकुमारों को अब दिखाने का प्रयोजन है, इसीलिए इनको ले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ये सारी कथा से अवगत है, उनको पता है और उनको भी ज्ञात था कि आगे क्या करना था। पूर्व काल में देवताओं ने यह धनुष जनक को दिया था। तो ये कथा मैं आज नहीं सुना रहा हूँ, आपको ये कल सुनाऊंगा। मैंने पहले कह दिया है कि ये धनुष की कथा विशेष कथा है और रामायण में बड़ा अहम भूमिका है। माता सीता का यहाँ पे है इस कथा में, और उससे पहले धनुष का करने के बाद माता सीता का भी पूरा जन्म का लीला आपको सुनाएंगे। तो पूर्व काल में देवताओं ने यह धनुष जनक को दिया था और वह धनुष बड़ा भारी और बहुत ही चमत्कारी है ना। नस्य देवाय न गंधर्वा न असुरा न च राक्षसा कर्तुमापरोपणम सत्तना कथचनम मानुषः। मनुष्य के तो विषाद ही क्या है, उस धनुष पर रौंदा यानी कि प्रत्यंचा या डोरा, जो धनुष का डोरा होता है जिसपे हम तीर रख के पीछे खींच के फिर छोड़ते हैं, उसको रौंदा बोला गया है यहाँ पे। रोंदा का मतलब प्रत्यंचा भी होता है या डोरा भी होता है। तो रोंदा चढ़ाने के लिए पर्याप्त बल ना तो गंधर्वों में है, ना असुरों में है, और ना ही राक्षस जाति के किसी विशेष राक्षस में। अब ये धनुष इतना विशेष था कि गंधर्व लोग यानी कि ये देवी देवताओं की यहाँ पे तुलना की जा रही है। गंधर्व, असुर और राक्षस बड़े शक्तिशाली होते हैं। आपको पता है देवता भी भाग जाते हैं इनसे डर के, राक्षस बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो ये ऋषि लोग बता रहे हैं उस एक्चुअली वास्तव में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं किनका? भगवान राम का, कि आप क्षत्रिय है, आप भी चलो, आपके लिए एक चुनौती आ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी बातें उस राजकुमार के मन को मतलब सम्मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। और परमिशन इनडायरेक्टली किससे ले रहे हैं? विश्वामित्र जी से। और विश्वामित्र जी कोई यहाँ पे मुख्य अवस्था में है, उनमें कोई भी भाव का समावेश नहीं हो रहा, वो मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, गंभीर भी नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य अवस्था में वो भी बातों को श्रवण कर रहे हैं। जो सारे ऋषि लोग वहां पे खड़े होके, जो सिद्ध आश्रम के ऋषि लोग हैं, वो सब लोग वहां पे श्रवण कर रहे हैं। उस धनुष का बल आजमाने के लिए अनेक बड़े बड़े बलवान राजा आए हुए हैं, किंतु कोई भी उस पर रौंदा ना चढ़ा सका। रौंदा मतलब प्रत्यंचा। हे नर साधुर वहां चलकर महात्मा मिथिलाधीश के उस धनुष को और उनके अद्भुत यज्ञ को आप भी देखना, है ना। नर साधुर यानी राम लक्ष्मण को सारे ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप भी चलो हमारे साथ। जैसे हमने बताया ना, हम कहीं जाते हैं किसी पे घूमने के लिए, घर में कोई और बैठा है तो हम, या कोई बालक है तो उसको गोद में उठा के कहते चलो चलो हम आपको भी घुमा के ले जाते हैं। पहले गाँव का ये सब कल्चर होता था, कोई बाहर व्यक्ति मेला देखने जाता था या कोई ऐसा विशेष स्थान है तो बड़े जब लोग जाते थे तो बच्चों को भी गोद में उठा लेते, चलो चलो हम आपको घुमा के लाते हैं बाहर से। तो उसी तरह से यहाँ पे भाव है, ऋषि लोग अभी जाने वाले हैं इसी समय, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अब अगला इनका क्या शेड्यूल है ये पता नहीं था इनको। तो विश्वामित्र जी के सामने अप्रत्यक्ष रूप से ये सारा प्रपोजल रख रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी को ना अब एडवेंचर हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा उनके मन में कौतूहल हो रहा है कि अच्छा धनुष है, वो भी एक विशेष धनुष है,
तो ये सब कथाएं अब शुरू हो जाएगी इसी बीच में, जब आगे ये रास्ते में चलेंगे तब। तो अभी ये सारी बातें जो वहाँ के ऋषि लोग हैं, ये सारी बातें अभी कह रहे हैं और ये पूरा वार्तालाप अभी चल रहा है। हे नरशार्दूल, वहां चलकर महात्मा मिथिलाधीश यानी कि मिथिला के राजा को मिथिलाधीश कहा जा रहा है, उस धनुष को और उसके अद्भुत यज्ञ को देखना। हे रामचंद्र, एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किया। और अब ये जो ऋषि लोग हैं वही शॉर्ट में कथा बता रहे हैं कि वो धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, बड़ा विशेष है। तो अपने से ही उन्होंने जिज्ञासा भी नहीं किया है, परंतु अपने से ही कोई चीजें ये बता रहे हैं। हे रामचंद्र, एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किया। एक समय मतलब अपने राज्यकाल में जनक महाराज ने यज्ञ किया, बड़ा भव्य यज्ञ किया, और उस यज्ञ का फल स्वरूप सुनाभ नामक उत्तम धनुष उन्होंने सब देवताओं से मांग लिया। सुनाभ इसका पहला नाम जो आया, सुनाभ नामक उत्तम धनुष, ये देवताओं से प्राप्त किया। किन्हें? कौन प्राप्त किए? जनक, जो जानकी के पिता है, माता सीता के पिता हैं। आयागमं भूतम नृपते सत्याय विश्वमयी राघवा, अच्युतम विनी गंधर्वे पहचाना गरुणा गिंदधी। वह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता है और धूप दीप आदि से नित्य उसका पूजन किया जाता है। और वो धनुष इतना विशेष है कि उसकी अर्चना रोज की जाती है, घी से, धूप से, अगूर से, पुष्प से, ये सब वस्तुओं से। जैसे हम विग्रह की पूजा करते हैं उस तरह से उनके महल में उस धनुष की पूजा की जा रही है। वैसे अस्त्र शस्त्र की जो पूजा होती है वो क्षत्रिय करते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोग पूरे साल में एक दिन विश्वकर्मा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब तो ये सारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। पहले विलेज में सब कल्चर होता था, उस दिन जितनी भी मशीनरी चीजें होती थी उसकी आराधना की जाती है, क्योंकि विश्वकर्मा जी हम लोगों की सुविधा के लिए सबकी रचना की है। विश्वकर्मा इन वन सेंस आर्किटेक्ट, वो हमारे पूरे वर्ल्ड के आर्किटेक्ट है। अभी आपको पता है जो आपको कल कथा सुनाऊंगा, इस धनुष का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। दो विशेष धनुष था, जो एक भगवान शिव के पास है और दूसरा भगवान हरि यानी हमारे भगवान विष्णु के पास है। दोनों की कथा कल बताएंगे, पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन एक कथा तो पूरा शिव धनुष का पूरा डिटेल है। तो पहला जो है सुनाभ नामक इसका आया और बोल रहे हैं कि इसकी रोज अर्चना पूजा की जाती है। तो क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, जिस तरह से ब्राह्मण लोग अपने शास्त्र की पूजा करते हैं। जैसे हम सारे वैष्णव लोग भगवत गीता भागवतम को साक्षात हरि समझते हैं। हम भगवान के विग्रह और भगवत गीता और भागवतम में कोई भी अंतर नहीं देखते हैं, वो साक्षात हमारे ग्रंथ के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, भागवतम। तो एक ब्राह्मण, एक वैष्णव का या वैष्णवी का या ब्राह्मणी का कर्तव्य होता है कि वो शास्त्रों को इतना सम्मान दे। उसी तरह से क्षत्रिय लोग अपने शस्त्र की सम्मान करते हैं, उनको माथे से लगाते हैं, उनको पूजते हैं। और ये फैक्ट भी है, आप लोगों ने झांसी की रानी की कथा सुने होंगे तो उसमें तलवार की वो पूजा किया करती थी। तो उसी तरह से जैसे क्षत्रिय अपने शस्त्र की पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग अपने ग्रंथ की पूजा करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का शस्त्र उनका रक्षा का सारा स्रोत है। उसी तरह से ब्राह्मण या वैष्णव जो होते हैं उनका शास्त्र उनका सारा सुरक्षा का शस्त्र है। तो इसीलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का बड़ा गंभीर सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे एक दृष्टि से जो धनुष की पूजा हो रही है, तो वो क्योंकि बड़ा विशेष धनुष है इसलिए उसकी आराधना की जा रही है। और दूसरा है कि वो सामान्य धनुष नहीं है, इस पृथ्वी लोक का वो धनुष नहीं है, वो देवी देवताओं का है और विशेष रूप से लॉर्ड शिवा का धनुष है। वो वह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पे रखा रहता है और धूप दीप आदि से और पुष्प से नित्य उसका पूजन किया जाता है। ये ऋषि लोग भगवान रामचंद्र जी को बता रहे हैं। यह कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वहां से प्रस्थान किया। यह कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वहां से प्रस्थान किया। अब ये सारी बातें जब सुन लिया उन्होंने, तब धीरे से आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि अब आगे जा रहे हैं, मिथिला की तरफ वो अब आगे बढ़ गए। नके के साथ दोनों राजकुमार तथा ऋषिगण भी हो लिए, यानी सबसे आगे उस क्राउड को जो लीड कर रहे हैं विश्वामित्र जी कर रहे हैं, उसके पीछे राजकुमार दोनों प्रिंस और पीछे सारे ऋषिगण चल दिए। क्यों? क्योंकि अब इस यज्ञ में जा रहे हैं ना। कितना सुंदर दृश्य है, सारे ऋषि लोग सैफरॉन पहने हुए हैं, गेहुआ वस्त्र धारण किए हैं,
और बीच में दो राजकुमार चल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा ना, अभी आएगा आगे देखिए। विश्वामित्र जी ने वन देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, आपका कल्याण हो, मेरी यज्ञ क्रिया सुसंपन्न हुई। अब मैं सिद्ध आश्रम से श्री गंगा जी के तट की ओर पर हिमालय पर्वत की तराई में होकर जनकपुर जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कृतज्ञता। पहले तो इंद्र और राज और सारे देवतागण आए थे जब सुबाहु का वध हो गया और यज्ञ जैसे संपन्न हुआ था विश्वामित्र जी का, तो देवतागण आके विश्वामित्र जी और भगवान रामचंद्र जी का अभिवादन दिए थे, जो हमने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किए थे और समझने का प्रयास किया था कि कृतज्ञ हमें हमेशा रहना चाहिए जीवन में अपने गुरु भगवान और जो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है, और विशेष रूप से माता पिता का। तो माता पिता पूरा जीवन कष्ट उठा के हमारा लालन पालन शिक्षा संस्कार हर चीज को हमें प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कृतज्ञ इस तीन विशेष रूप से इस तीन व्यक्ति का हमें पूरे जीवन में कभी भी इन पे प्रश्न या कभी भी इन पे कष्ट सहना डालने का प्रयास क्या स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। कौन? माता पिता, गुरु और भगवान। अब बाकी आपको बता दे कि ये तीनों को कोई कष्ट दे नहीं सकता। भगवान को आप क्या सोचते हैं, कष्ट दे पाएंगे? आपको क्या लगता है गुरु को कष्ट दे पाएंगे? और आपको क्या लगता है माता पिता को कष्ट दे पाएंगे? वो तो आपका दुर्भाग्य होगा कि आप सोच भी पाएंगे कि कष्ट दे दे। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता गुरु और भगवान को सेवा से उनको प्रसन्न रखें। तो विश्वामित्र जी यहाँ पे वन के देवता यानी कि आसपास के जितने भी वहां पे निवास करने वाले थे उन सबका अभिवादन करते हुए उनको सम्मान देते हुए उनको धन्यवाद दिया कि आप लोगों की असीम कृपा से मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। यानी कि जीवन में कोई सफलता मिले तो उसका क्रेडिट हमें किसको देना चाहिए? अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण को, कि आपने शक्ति साधन बुद्धि विवेक दिया कि हम ये कार्य कर पाए। मूर्ख लोग क्या समझते हैं, छाती ठोक के क्या कहते हैं, मैंने ये कार्य किया है, मेरा टैलेंट है भाई, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आपने मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत कराने के लिए शक्ति किसने प्रदान किया? भगवान ने। उस बुद्धि को स्थिर किसने रखा? भगवान ने। आपको ज्ञान किसने दिया? गुरु ने। आपको मार्गदर्शन किसने कराया है? गुरु ने। तो इसीलिए परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भरत प्रभु टेक केयर ऑफ दिस, म्यूट अनम्यूट कंट्रोल। तो इस तरह से कृतज्ञता विश्वामित्र जी दे रहे हैं वहां के आसपास के देवता और जो विशेष पुरुष लोग निवास कर रहे हैं। फिर आगे अब वो पलायन करते हैं यानी कि बढ़ रहे हैं, आगे गमन कर रहे हैं किसकी तरफ? सिद्ध आश्रम से निकल के हिमालय के तराइयों से यानी कि कुछ एरिया हिमालय से होते हुए अब वो जाएंगे जनक राज्य की तरफ, जनक देश की तरफ। विश्वामित्र जी ने देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, आपका कल्याण हो, मेरी यज्ञ क्रिया सुसंपन्न हुई। मतलब बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। एक तो अच्छा से होता है, एक बड़े अच्छे से। तो यहाँ सुसंपन्न शब्द लिखा गया है। सुसंपन्न का मतलब है बिना कोई अवरोध और बिना कोई बाधा का। तो हमने देख लिया कि जब गुरुदेव यानी कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो दो बालक लोग कितना अपने आप को सजग करके सेवा में लगा रखा था। तो वही कर्तव्य होना चाहिए। गुरु और भगवान को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने देना चाहिए हमें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो राम और लक्ष्मण अपनी सेवा से गुरु के यज्ञ की रक्षा किया। तदंतर उस उत्तम सिद्ध आश्रम की परिक्रमा कर वे उत्तर की ओर रवाना हुए। अब सिद्ध आश्रम जो मुख्य स्थान था उसकी परिक्रमा करके सभी ऋषिगण और वो आगे वो बढ़ गए। विश्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मवादी ऋषि भी चले और उनके सैकड़ों छकड़े भी चले। छकड़े का मतलब यहाँ शब्द लिखा है छकड़े। छकड़े का अर्थ है शिष्यगण। जो ब्रह्मचारी लोग उस गुरुकुल में निवास कर रहे थे हजारों की संख्या में थे। आपको जब हम इस कथा के अंत में लेके आएंगे जहाँ पे लव कुश का भी हमने कथा नहीं बताया आपको, लव कुश कौन है, तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे बड़ा सिस्टमेटिकली सब कुछ विंग्स बना हुआ है। वुमेन्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, ऋषियों के लिए अलग। जैसे आश्रम कहते हैं ना, बड़ा सिस्टमेटिकली होता था ये, पहले कोई भी मिक्स नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे छकड़े का अर्थ है कि यहाँ पे बहुत सारे शिष्य रह रहे हैं। सिद्ध आश्रम कोई सामान्य स्थान नहीं है। क्योंकि हम रामायण की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हर कथा के। लेकिन आपको अगर डिटेल चाहिए तो हम पूरा डिटेल सुना सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर ये रामायण है ना पूर्ण कर ले हम ये कथा को। फिर बाद में जैसे जैसे दृष्टांत मिलता जाएगा फिर से हम जो जो कथाएं बचेगी हम बीच बीच में आपको श्रवण कराते ही रहेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो जब परिक्रमा कर रहे थे तो उस जो भीड़ को, उस भीड़ में ब्रह्मचारी गण जो शिष्य लोग थे, जिनके अन्य शिष्य हो सकते हैं जो महर्षि गण होंगे या और जो ऋषि गण उनके भी शिष्य होंगे, क्योंकि गुरुकुल का अर्थ ही यही है
शिष्य और गुरु। तो यहाँ पे छकड़े का अर्थ बताया गया कि हजारों सैकड़ों छकड़े भी उनके साथ चले, यानी कि जब जनक की तरफ, वो जनक देश की तरफ जा रहे हैं तो पीछे पीछे विश्वामित्र जी और ऋषिगण और उनके शिष्यगण भी चल रहे हैं, और भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के बिल्कुल पीछे ही चल रहे हैं, राइट हैंड पे। उस सिद्ध आश्रम के रहने वाले हिरण और पक्षी भी महर्षि महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए। अब देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य। आगे, सबसे आगे कौन चल रहे हैं, सबसे बिल्कुल लीड कर रहे हैं कौन, विश्वामित्र जी। फिर उसके पीछे कौन, राम, भगवान रामचंद्र। उसके पीछे कौन, लक्ष्मण। फिर उसके पीछे सारे ऋषिगण, फिर उनके पीछे उनके शिष्यगण, और इन शिष्यगणों के पीछे पीछे हिरणे भी झुंड के झुंड चल रही है, पक्षी भी ऊपर से उड़ उड़ के चल रहे हैं ऋषियों के। क्यों? क्योंकि पहले पशु पक्षियों को भय नहीं होता था ऋषिगण से। आजकल तो पक्षी के आप पास जाएं तो उड़ के भाग जाएगी, उसको पता है मनुष्य बड़े दुष्ट होते हैं पकड़ लेंगे और कष्ट दे देंगे। तो पशु पक्षी भी मनुष्यों से डरते हैं, पता है आपको। हम लोग जैसे राक्षस से और हिंसक प्राणी से डरते हैं, पागल व्यक्ति से डरते हैं, शेर है ना, और मगरमच्छ है या भालू है, इन तरह के प्राणियों से मनुष्य डरता है, क्योंकि उनको मालूम है ये कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से पशु या पक्षी मनुष्यों को देख के डर जाते हैं। विशेषकर से पक्षी जो होते हैं मनुष्यों से बड़े डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं देख के। उनको लगता है कि भाई मार देगा ये हमें, इसीलिए जैसे उनको आहट लगता है उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस जंगल में, सिद्ध आश्रम के जंगल में सारे पशु पीछे पीछे चल रहे हैं, हिरणों का झुंड झुंड पीछे चल रहा है, खरगोश वगैरह ये सब पीछे पीछे चल रहे हैं ऋषियों के। जंगल का दृश्य है ना, इसलिए। और ऊपर से तरह तरह के पक्षी भी चहचहाते हुए, चिलकारियां मारते हुए, वो ऋषियों के, जैसे ऋषि का झुंड नीचे चल रहा है, ऊपर ऊपर पक्षियों का झुंड चल रहा है। कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा, है ना। कोयल बोल रही होगी, मोर बोल रही होगी, अलग अलग तरह की गौरैया चिड़िया चींकारी कर रही होगी, है ना। कौवे भी हो सकते हैं, क्योंकि पशु, ये पक्षी लोग जानते हैं कि ऋषि लोग किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैत्री का संबंध हो जाता है। जंगल में जो ऋषि लोग रहते हैं वो जंगल के एक सदस्य हो जाते हैं। इसीलिए जल्दी से, पहले आप देखेंगे पहले के समय में जब ऋषि लोग तपस्या में लगे रहते हैं, समाधि में लगे रहते हैं, तो शेर भी उन पे आक्रमण नहीं करते हैं। ये बड़ा विशेष एक घटना घटता है। लेकिन आज तो शेर मार के खा जाएगा। वो देखिए ड्रामा कर रहा है आंख बंद करके, यहाँ पे आया है नेम अपना गूगल और अपना, है ना, यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए, चलो इसका भी हम बजाते हैं हरि बोल। लेकिन पहले लोग, ऋषि लोग जब तपस्या करते थे, शेर भालू भी दूर से चले जाते थे। उनको पता था कि ये अपना कार्य कर रहे हैं, हमें अपना कार्य करना है। जब तक कोई हिंसक ना हो तब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो यहाँ पे सिद्ध आश्रम में पक्षी भी पीछे पीछे चले रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। परंतु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु पक्षियों को लौटा दिया अब आप देखो पूरा जंगल पीछे चलने लगेगा, तो जो अब शहर में जाना है तो शहर के सारे लोग देखेंगे ना कि अरे क्या दृश्य है, पूरा चिड़ियाघर चलता हुआ आ रहा है हमारे राज्य में, तो बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य होगा। तो इस तरह से क्या है, उन्होंने लौटा दिए सारे पक्षी को और हिरणों के झुंड को, उन्होंने जंगल की तरफ हाँक दिया। अब आप जनरली देखें तो घर में अगर कोई पेट एनिमल होता है ना, जैसे कुत्ते बिल्ली कोई पक्षी है, तो जैसे कोई नेम व्यक्ति जो उसको सदस्य, परिवार का सदस्य उनको प्रेम करता है, जब वो बाहर निकलता है तो कुत्ते भी पीछे पीछे निकल जाते हैं, तो उसको डांटना पड़ता है, चलो 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 अंदर जाओ, अंदर चला जाता है। उसी तरह से गाँव में गाय इतना प्रेम करती है अपने परिवार के हर सदस्य से, गाय को तो अपना परिवार का ही सदस्य समझना चाहिए। मतलब ये नहीं देखना चाहिए पशु है, क्योंकि माता का दर्जा है और उससे हम सब कुछ वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो गाय तो इतना पवित्र, पता ना आपको उनका कि काउ डंग भी, जो गोबर होता है, उससे भी हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, या इतना पवित्र माना जाता है कि हम लोग, है ना, अभी पांडव निर्जला एकादशी आता है तो उसमें पंचगव्य से गोबर एक दिन खाया जाता है, और बताया जाता है कि पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है गोबर खाने से। अगर देसी गाय और गोबर हो तो खा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या है, आपको पता नहीं चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होता है और कितने सारे बीमारी उससे खत्म हो जाती है। लेकिन अभी अभ्यास करने से पहले आपको मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। तो पहले जो गांव में था, गाय भी साथ में चल लेती थी। जब अगर उनको ना बांधा रहा होगा तो परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाएगा तो गाय भी पीछे पीछे चल जाती, तो उनको डांट के टपट के उनको पीछे करना पड़ता था। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि अरे ये तो पूरे वन के हमारे सिद्धाश्रम के सारे पशु पीछे चल रहे हैं हमारे। तो उन्होंने क्या किया, डांट डपट के पीछे लौटा दिया और चिड़ियाओं को ताली बजा बजा के वापस कर दिया। तो पक्षी लोग, देखिए पक्षी भी कितने समझदार है, वो समझ गए कि ऋषि लोग हमें वापस भेज रहे हैं और सब वहीं से लौट गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विश्वामित्र जी उन सारे पशु पक्षियों को लौटा दिया आधे रास्ते से, यानी कि जंगल अब आधा क्रॉस कर लिए तो देखे कि ये लोग पीछे पीछे आए रहे।
तो उनको वापस कर दिए। जब ये लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अत्यंत लालिमा के स्तर पे आ गया, मतलब अब दोपहर चिलचिलाती धूप हो गई है ना, अब ये धूप दोपहर में चिलचिलाती धूप होने लगी है। तब सब लोगों ने है ना सोन नदी के तट पर डेरा डाले। तब अब दोपहर हो गया है, तो अब उन्होंने सोचा कि अब इतना लंबा सफर है तो थोड़ा विश्राम किया जाए। तो जो स्थान अब चलते चलते आया, जो नदी का तट आया, उस नदी का तट का नाम है सोन। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार का कुछ एरिया बड़ा फेमस है। नॉर्थ इंडिया में सोन नदी बहुत ऑलमोस्ट फेमस है, आज के भी डे में बहुत फेमस है। यहाँ पे फिश बहुत फेमस माने जाते हैं। आप लोग मत समझिएगा, नॉनवेज में मत जाइएगा। तो सूर्य के अस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर, संध्या उपासना कर और अग्निहोत्र किया। उसी स्थान पे अपना डेरा जमा दिया, क्योंकि सफर बहुत लंबा था, जो जर्नी है वो लंबा है। तो उन लोगों ने, ऋषि लोगों ने अपना व्यवस्था वहीं पे कैंप लगा दिया। अब सारे शिष्यगण होंगे, सब सोने की व्यवस्था कर दिए होंगे, संध्या काल भोग बनाए होंगे, भोग लगाए होंगे, फिर भगवान को अर्पण किया होगा। फिर विश्वामित्र जी और सारे शिष्यगण अपने गुरु के गण प्रसाद पाए होंगे। और संध्या होते के साथ अब रात्रि हो गई सोन नदी पे, यानी कि आज के दिन वो लोग नहीं पहुंचे। कहाँ पे? जनक। तदंतर सब विश्वामित्र जी को आगे कर बैठ। अब संध्या हो गया, प्रसाद हो गया, तब फिर से क्या चाहिए? कथा। हम लोगों का जीवन ही ये होना चाहिए, कथा ही सुनते रहना चाहिए। तदंतर सब मुनि विश्वामित्र जी को आगे कर बैठे और तब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने सब मुनियों का पूजन किया, उनका अभिवादन किया, यानी कि सेवा किए होंगे भगवान रामचंद्र। ब्राह्मणों की सेवा हमें कभी भी जीवन में नहीं त्यागना चाहिए, भक्तों की सेवा कभी जीवन में नहीं त्यागना चाहिए। जब भी अवसर मिले हमें कोई भी वपु सेवा, होता है ना, वाणी सेवा तो प्रमुख है, वपु सेवा भी हमें अगर जीवन में मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। तो भगवान जी देखिए यहाँ पे सारे ऋषियों की कोई ना व्यक्तिगत सेवा किए होंगे। देखिए इतना अच्छा संस्कार है, ये बात होता है संस्कार का। भगवान रामचंद्र जी पूरे विश्व के कौन है? राजकुमार है, लेकिन वो अपने राजकुमार के मिथ्या अहंकार में चूर नहीं है। वो एक नित्य दास, वो देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी लोग कितना इनको सेवा देते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो यहाँ पे विशेष रूप से ब्रह्मचारियों का नाम नहीं आया, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण का नाम आया कि लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने सब मुनियों का पूजन किया, यानी कि सेवा दिया। उन्होंने प्रसाद सर्व किए होंगे, उनके वस्त्र धोए होंगे, उनके लिए बिस्तर बिछाए होंगे भगवान ने। ये सब करना चाहिए हमें जब भी अवसर मिले। ब्राह्मण या कोई भक्त है या सन्यासी है, गुरुजन है, तो उन्हें हमें अपनी, इसको बोलते हैं वपु सेवा। वपु सेवा से भी बहुत कृपा मिलता है। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ना सबके सामने जा बैठे। अब जब सब लोग प्रसाद पा लिए, सबका सेवन हो गया, अब संध्या काल पूरा रात्रि होने को अब प्रारंभ हो गया। तब विश्वामित्र जी एक ऊंचे वेदी पे जाके बैठे, मतलब क्योंकि मुनि श्रेष्ठ थे ना और सबके हेड प्रेस्ट थे, तो उनको ऊंचा स्थान देना हम लोगों का और वो सारे सभा का कर्तव्य था। तो विश्वामित्र जी जाकर अपने आसन पे बैठे। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा, कौतूहल पूर्वक पूछा, हे भगवान, यह हरे भरे वन वाला देश कौन सा है? तो भगवान ने प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि उनको पता है कि जौन सा स्थान पे रुकेंगे वो स्थान विशेष होगा, वो स्थान विशेष होगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी विश्वामित्र जी से प्रश्न कर दिया कि ये स्थान का भी कोई विशेष महत्व है, कृपया कर आप बताएं। यह हरे भरे वन वाला कौन सा देश है, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृत्तांत बतलाएं गुरुदेव। तो भगवान रामचंद्र जी फिर मुस्कुराते, भगवान का कितना मुखमंडल कितना क्यूट सा लग रहा होगा ना। भगवान मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में, बिल्कुल पतली वाणी में बोलते होंगे कि गुरुदेव आप मुझे बताएं। तो इस तरह से जो 31वां सर्ग है वो यहाँ पे समाप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार पूछने पर महातपस्वी और सुव्रत मतलब जो व्रत को धारण करने वाला है विश्वामित्र जी, उनका नाम दे दिया गया सुव्रत विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हो उन सब मुनियों के बीच बैठकर उस देश का सारा हाल सुनाया और मतलब प्रारंभ किया। अब जो 32वां सर्ग है इसमें हम लोग सुनते हैं कि क्या कथा बताएं। हे राम, ब्रह्मा जी के पुत्र बड़े तपस्वी, अंग खंडित व्रतधारी, धर्मज्ञ और सज्जनों का सत्कार करने वाले कुश नाम के एक राजा थे। अब यहाँ से शुरू होता है क्या? उस स्थान का कथा बताने जा रहे हैं।
जैसे हम आपको रामायण की कथा सुना रहे हैं, जिस तरह से लव कुश भगवान रामचंद्र जी को रामायण की कथा सुना रहे हैं, उसी तरह से इस रामायण के अंदर विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या कि कुश नाम के एक राजा हुए हैं, आप उसके बारे में सुनो। उन्होंने उत्तम कुल में, ये हम 25वां सर्ग प्रारंभ कर चुके हैं, उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपने अनुरूप वैदर्भी नामक रानी के गर्भ से अपने समान 4 पुत्र उत्पन्न किए। तो जो कुश नाम के राजा थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था वैदर्भी। वैदर्भी नामक रानी के गर्भ से और वैदर्भी के संपर्क से उन्होंने 4 पुत्र प्राप्त किए। वो कौन कौन से थे? उनके नाम है कुशाम्भ पहला, दूसरा कुशनाभ, तीसरा आधुर्तजस और चौथा वसु। तो कुशाम्भ, कुशनाभ, आधुर्तजस और वसु, ये 4 पुत्र कौन प्राप्त किए? वैदर्भी के गर्भ से कुश नाम के राजा वैदर्भी के गर्भ से 4 पुत्र प्राप्त किए। ये चारों राजकुमार बड़े तेजस्वी और उत्साही हुए। तदंतर क्षत्रिय धर्म को बढ़ाने की इच्छा से धर्मिष्ठ और सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा, हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। यानी कि जब हम दूसरों को सहायता करते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो हमें भी कृपा मिलता है। इसलिए भक्तों को भक्त का सहायता जरूर करना चाहिए। पिता का यह वचन सुन चारों श्रेष्ठ राजकुमार ने अपने अपने नाम के 4 नगर बसाए। तो क्योंकि क्षत्रिय धर्म का होता है उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करे। आपको बताया था ना कि जैसे अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, तो दशरथ महाराज ने राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ का करने का बहुत सारा कारण था। तो उसमें एक कारण था ना कि राज्य का विस्तार किया जाता है। एक छत्र राजा होगा तो हर जगह सुख शांति रहेगा और कोई अधर्म कार्य नहीं करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अपने चारों पुत्रों को आदेश दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो, कि हमारे राज्य में कोई अराजकता ना फैले, अधर्मी ना फैले, कोई अधर्मी कार्य ना करे। इसलिए आप लोग अपना अपना क्षेत्र को बढ़ाओ। तो हर पुत्र ने 4-4 राज्य की संरचना की, मतलब टोटल 4-4 16 राज्य बना दिए इन लोगों ने। एक पुत्र ने क्या किया? 4 राज्य की स्थापना की। पिता का यह वचन सुन चारों राजकुमारों ने अपने अपने नाम के 4 नगर बसाए, यानी कि 4 नगर बसा दिए चारों पुत्रों ने। महातेजस्वी कुशाम्भ ने कौशाम्भी नाम की पुरी बसाई। तो पहला कुशाम्भ, कौशाम्भी नाम का पुरी यानी कि स्थान। धर्मात्मा कुशाम्भ ने महोदय, ये दूसरा राज्य नामक बसाया। और फिर हे राम, राजा आर्तुर्तरस ने धर्मराज्य और राजा वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया। तो ये चारों पुत्रों का 4 राज्य बन गया। हे राम, गिरिव्रज का दूसरा नाम वसुमती हुआ। ये पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। इसके चारों ओर प्रकाशमान 5 बड़े बड़े पर्वत हैं। मगध देश में मगध देश में बहने वाली यह मागधी नदी, जिसे सोन भी कहते हैं। तो देखिए, ये सोन नदी का हिस्ट्री बता दिए कि ये सोन नदी जो आप जहाँ पे बैठे हो, हम लोग आज भी बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये मागधी नदी के नाम से विख्यात था पूर्व काल में। होता है ना, हर स्थान का नाम परिवर्तित हो जाता है। कोई घटना घटती है या कोई लीला होता है या कोई विशेष व्यक्ति उस स्थान पे जाता है, तब उस स्थान का नाम परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए कथा में बता रहे हैं कि जिसे मागधी नदी, जिसे सोन यानी कि वर्तमान में सोन, यानी कि रामायण के त्रेता युग के समय में इस नदी का नाम, और आज भी द्वापर के अभी के वर्तमान में भी उस नदी का नाम सोन ही है। तो जिसे सोन नदी भी कहते हैं। 5 पर्वतों के बीच और पर्वतों की माला की तरह शोभ्यमान है। और ये 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, चारों दिशाओं से घिरा हुआ है ये सोन नदी, यानी कि इन कंदराओं से होके ये सोन नदी बहती होगी। हे राम, वसु की वही मागधी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती हुई है और इसके दोनों तटों पर अनाज के अच्छे अच्छे खेत हैं। जहाँ नदी होती है वहां पे फसलें बड़ी अच्छी होती है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि ये दूर दराज, मतलब दूर दूर तक यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे अनाज की फसल उगती है, यानी सोन नदी की बात चल रही है। हे रघुनंदन, घृताची नाम की अप्सरा से धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ के 100 सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई। अब घृताची ये अप्सरा है, हेवनली प्लैनेट की एक अप्सरा है, वुमन है। तो ये पृथ्वी पे लोक पे आई थी। तो
राज ऋषि कुशनाभ से इनका विवाह हुआ और इनसे इन्होंने 100 पुत्री यानी कि 100 कन्याएं प्राप्त किए। ये यमन में पहुंचने पर बड़ी रूपवती हुई और एक दिन राज सज धज मतलब अपने आप को डेकोरेट कर वो फुलवाड़ी में जा वैसे ही शोभा युक्त हुई जैसे वर्षा काल में बिजली शोभमान होती है। अब ये जो है धर्माग्र कुशनाभ के 100 पुत्री थी, ये समय के अंतराल के अनुसार ये यवन अवस्था को प्राप्त होती हैं और जब यवन अवस्था को प्राप्त होती है तो ये सब एक साथ ही विचरण करती हैं, 100 की 100 कन्याएं। और ये पास के ही एक बागीचे में जाके ये उस समय में क्रीड़ा कर रही होती है। फिर एक घटना घटती है। ये यवन अवस्था में पहुंचने पर बड़ी रूपवती हुई और एक दिन है ना सज धज कर फुलवारी में जा वैसे ही शोभा युक्त हुई जैसे वर्षा काल में बिजली शोभामान होती है। वे गहने पहने और कपड़े से सुशोभित सुसज्जित एवं वाटिका में चारों ओर गाती नाचती और बाजे बजाती हुई क्रीड़ा करती हुई वो आनंद में वहां पे रमण करती। यानी कि 100 जो पुत्रियां हैं जिनके राजा के कुशनाभ के, ये उस समय में वहां पे विचरण कर रही थी। उनके सब अंग अत्यंत सुंदर थे। वे पृथ्वी वितल पर सौंदर्य की मूर्तियां थी। मतलब उस समय में उस पूरे क्षेत्र में वो 100 की 100 कन्याएं बड़ी सुंदर और बड़े सुशील सी प्रतीत होती थी। वे सब बाग में वैसे ही सुशोभित हो रही थी। बाग अर्थात बागीचा, गार्डन सुशोभित हो रही थी जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। जैसे रात्रि में आप तारे, अगर आसमान बहुत स्वच्छ हो तो आपको तारे बड़े सुंदर लगते हैं, उसी तरह से उस बागीचे में वो कन्याएं लग रही थी। उन सब युवतियों और रूपवतियों को देख सब जगह रहने वाले वायुदेव ने उन सब से कहा और वायुदेव उनसे आकर्षित हो गए। यानी कि पवन देव उनके रूप से आकर्षित हो गए 100 की 100 कन्याओं से। मैं आपको है ना चाहता हूँ और आपको पसंद करता हूँ। ये वायुदेव उन कन्याओं से कह रहे हैं, आप सब मेरी पत्नी बनना स्वीकार करें। आप है ना तब आप मनुष्यों का अनुराग त्यागे जिससे आप दीर्घ आयु तक हमारे साथ है ना रमण कर सकती हैं। वायुदेव ने ऐसा कन्याओं को कहा कि आप मनुष्यों के लिए नहीं बनी है, ऐसा दिख पड़ता है। आप लोग इतनी रूपवती हैं, यौवन हैं और आप लोग बड़े सुंदर तरीके से अपने आप को रखी हुई हैं, तो आपका मनुष्य भोग नहीं करे, इसलिए आप मुझसे विवाह करें। और आप जब मुझसे विवाह करेंगे तो मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवता हूँ और आपका दीर्घ आयु प्राप्त हो जाएगा। तो ये वास्तव है कि मनुष्यों से बहुत अधिक आयु होती है किनकी? देवताओं की। तो ऐसा प्रपोजल उन्होंने 100 कन्याओं को कौन देते हैं? वायुदेव। क्योंकि यवन तो कभी भी किसी का ठहरता नहीं है। ये वायुदेव है ना फिलॉसफी दे रहे हैं। नैनम देहिनोस्मिन् था देहे कौमार यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हमेशा देखा गया कि मनुष्यों की सुंदरता कभी भी ठहरती नहीं है। अब आपको अगले क्लास में बताएंगे कि लोग सेल्फी क्यों लेते हैं। अब आप लोगों का प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, अभी नहीं बताएंगे कल बताएंगे आपको सेल्फी लोग क्यों लेते हैं और फोटो खिंचा के क्यों रखना चाहते हैं उसको। तो इसका कल रहस्य आपको पर्दापण करेंगे और आप लोग भक्त होंगे तो समझ जाएंगे, तो आप लोग भक्ति में और गंभीर हो जाएंगे। तो इस तरह से वहां पे वो उनको आकर्षित करने के लिए उनके का गुणगान करते हैं कौन? पवन देव। तो ये कथा अब आगे, क्योंकि लंबा कथा है और इसमें और भी अभी 2-3 ट्विस्ट आएंगे, तो कल हम आपको सुनाएंगे। और इस कथा का समापन हो गया अगर समय पे तो कल ही शिव धनुष और शिव चाप का कथा करेंगे। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। अब आप लोगों को कोई जिज्ञासा है या कोई आपको संदेह है या कोई दृष्टांत समझ में नहीं आया है तो कृपया कर आप पूछें, मैं प्रयास करूंगा कि उसको आपको बता पाऊं। चलिए, ये समय आया आपका प्रश्न का, पूछिए आप लोग में से। You are now allowed to unmute yourself at any time by pressing *6. हरि गो, किसी का कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रेया बताएं, श्रेया क्या जिज्ञासा है? प्रभु जी, अभी आपने बताया कि राम जी सुबह के 16 माला करते हैं, तो वो किनका नाम लेते हैं? खुद अपना ही नाम का जप करते हैं? और अगर वो सब लोग उस टाइम पे भी अगर राम जी का नाम ले रहे तो सबको पता ही होगा कि वो ही भगवान है, तो वो तो सरप्राइज तो नहीं है? यस, आपको बता दे, जैसे हम रोज अपने माता पिता को देखते हैं तो हमें कोई सरप्राइज होता है? नहीं। क्या नहीं ना?
नहीं। लेकिन वही कोई आपका फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आके मिलता है आपके माता पिता से, तो उसका जो हैप्पीनेस होता है वो आपसे ज्यादा मल्टीपल होके होता है या नॉर्मल होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिल रहा है ना? हाँ हाँ। तो पहले के समय में भगवान अगर किसी ऋषि को दर्शन दे दे तो उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात होती थी, क्योंकि इतने पवित्र होते थे कि भगवान उनको दर्शन दे देते थे। आजकल तो कोई, भगवान तो पहले बोल चुके भागवत में कि कलयुग में मैं किसी को दर्शन नहीं देता। आप डर मत जाइएगा कि इतना माला भी करवा रहे हैं अंतरात्मा प्रभु जी और प्रभुपाद जी को बात सुना सुना के हमें माला करवा रहे हैं, अंत में ये भी रिजल्ट होने वाला कि भगवान दिखेंगे नहीं हमें। दिखेंगे आपको, हृदय में दिखेंगे, मन में आपको भगवान दर्शन देंगे, और हृदय का जो हमारा स्क्रीन है उससे भगवान विजुअल होते हैं। ये इसी जन्म में और मनुष्य शरीर में हो जाता है अगर हम नियम का अच्छे से पालन करते हैं और शुद्धता का अगर हम लोग पालन करते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं। इसमें आपको किसी अन्य से पूछने की, है ना, कोई भी प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जितना पालन करेंगे भगवान आपको उतना उस अनुपात में देंगे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर ये मैं दे रहा हूँ कि भगवान पहले के समय में बड़े सरलता से अपने भक्तों के सामने आ जाते थे, क्योंकि शुद्ध होते थे आत्माएं। जो ऋषि लोग, तपस्वी लोग, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये लोग ऋषि, इसीलिए बोला जाता है ऋषि हैं। ये मनुष्यों से बड़े श्रेष्ठ स्तर पे होते हैं। इवन देवताओं से भी इनके तुलना की जाए तो देवता भी इनके अधीन होते हैं। देवता लोग देखिए ऋषि को प्रणाम करते हैं। उस दृष्टि से भगवान यहाँ पे हैं तो उनको कोई कौतूहल हो रहा है, लेकिन वो एक सामान्य मनुष्य की तरह बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब उनको प्रसन्नता है कि सामने भगवान बैठे हैं, बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। तो सब जानते हैं, विश्वामित्र जी जानते हैं, सारे ऋषि तो जानते ही थे कि भगवान आएंगे लीला करने के लिए, है ना। इसलिए कोई विशेष उनको नहीं है। तो भगवान, अब आपका दूसरा प्रश्न आया कि भगवान भी जप करते हैं, तो यस, भगवान भी जप करते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न यहीं पे आएगा सब क्वेश्चन में कि प्रभु जी हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे राम, भगवान किसका नाम लेते हैं? तो आपको बता दे, भगवान अपने भक्तों का नाम जपते हैं। आप अच्छा से माला करोगे तो आपका भी नाम याद रखेंगे। ओहो, श्रेया द्वारका में रहती है, ओहो मेरा वो जप करती है, कितनी सुंदर बालिका है, उसको चलो बुलाओ, गोलोक बुलाओ भाई, उससे सेवा लेंगे। तो भगवान ऐसा स्मरण करते हैं। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आप भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जो बुक है, प्रभुपाद जी ने जो भागवतम को बहुत सरल शब्दों में हम लोग को स्टोरी के फॉर्मेट में दिया है, जिसको हम कृष्णा बुक के नाम से जानते हैं हम सभी लोग, है ना। उसमें द्वारका लीला जब आप पढ़ेंगी, भगवान की नित्य दिनचर्या, उसमें एक चैप्टर का नाम है भगवान की नित्य दिनचर्या। तो उसमें प्रातः काल में उठ के भगवान मेडिटेट करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे हम लोग उठ के माला करते हैं उसी तरह से। तो एक बार रुक्मणी और सत्यभामा ने प्रश्न यही पूछा जो आपने पूछा कि भगवान आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे आराध्य देव हैं, हम आपके ध्यान करते हैं, अर्चना वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट आप किसके करते हैं? इस त्रिलोक में कोई है ही नहीं ऐसा आपसे श्रेष्ठ, तो आप किसके ध्यान करते हैं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा, क्या बताइए? मैं भक्तों का ध्यान करता हूँ। हाँ, बिल्कुल यही उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि मेरे बालक लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे शिष्य लोग, मेरे प्रिय, मेरे सेवक लोग सुबह सुबह उठ के नहा के मेरा ध्यान करते हैं, तो मैं भी अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ कि कौन द्वारका में बैठ के सुबह उठ के जप कर रहा है, कौन गुड़गांव में फ्लैट में बैठा है और सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है, 8 बजे तक अलार्म पे अलार्म, स्नूज पे स्नूज बजाया जा रहा है, जब तक 10 ना बज जाए, जब तक कौवे आके ना काम करे तब तक नहीं उठते। तो भगवान ये भी देखते हैं कि अरे ये कितना लेजी पर्सन है, सो गया ये। तो उसी तरह से भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, जप के रूप में उनका नाम जपते हैं। प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, पृथु महाराज का, अर्जुन का, कृतु महाराज का, पृथु महाराज का, द्रौपदी का, जितने भी श्रेष्ठ भक्त हुए हैं भगवान सबका स्मरण करते हैं प्रातः काल में। तो उस द्वारका लीला में इसका प्रमाण मिलता है। और भी बहुत सारे कथाएं हैं, लघु भागवत में है और गर्ग संहिता में है। जब भगवान की अलग अलग कथाएं आती हैं तो भगवान किसका ध्यान करते हैं। उसी तरह से शिव जी भी पूछते हैं, पार्वती जी पूछती हैं, शिव महिमा में पूछती हैं कि आपके स्वामी, आप तो अपने स्वामी राम का ध्यान करते हो, संकर्षण का ध्यान करते हो, आपके स्वामी भी सुबह सुबह मैं देखती हूँ वो भी जप करते हैं, वो किसका जप करते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि वो मेरा जप करते हैं। क्योंकि सबसे प्रिय भगवान है ना, लॉर्ड शिवा जो है वो वैष्णव नाम यथा शंभु, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण और राम अपने ही भक्तों का ध्यान करते हैं। तब आपको पता चल गया भगवान किसका नाम जपते हैं।
जी प्रभु जी। यस, तो अब भगवान जब अपने भक्तों का नाम जपते हैं और हम उस भगवान का नाम जपे तो सोचो कि हम सारे भक्तों का नाम जप लिए। ठीक है, तो इसीलिए माला जप करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। चलिए, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपका प्रश्न हो गया पूरा? प्रभु जी एक और है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी अगर किसी ने नहीं पूछा तो। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, गुड एटिकेट। आप दूसरों को अवसर देना चाहते हो, इट्स ए गुड क्वालिटी, वेरी नाइस। हाँ, तो शालिनी माता जी अब आपका प्रश्न। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी इसमें जैसे कई बार एक ऐसा रेफरेंस आया है कि सुबह जो है नित्य कर्म करने के बाद जो है वो गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बैठ गए श्री राम और लक्ष्मण। तो गायत्री मंत्र का जप वो वही करते थे जो हम आजकल करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, ये मंत्र को कभी भी बोला नहीं जाया जाता है, इवन शब्द को भी नहीं बोला जाता है। सिर्फ गायत्री और ब्रह्म गायत्री बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, क्योंकि इसका बड़ा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है शास्त्रों में। हम देखते हैं बस में लोग अपने डोर बेल में लगा लेते हैं उसको, जैसे किया जाता है तो डोर, ये जबकि अपराध है मंत्र के प्रति और हमारे शास्त्रों के प्रति, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि आपका डोर बेल का काम करेगा। गायत्री मंत्र इज वेरी पावरफुल मंत्र, और ये ब्राह्मणों को अधिकार होता है, और जो ब्राह्मण अपने शिष्य को स्वीकार करते हैं उन्हीं को अधिकार देते हैं, वही उच्चारण कर सकते हैं। जिनका यज्ञ पवित्र हो जाता है, यज्ञ पवित्र मतलब जो जनेऊ धारण करते हैं उन्हीं को अधिकार है, और ये साइलेंट जपा होता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को बताया गया है लाउड जपा करने के लिए, जितना तेज बोलते हैं उतना ही इसकी कृपा आपको मिलती है। उसी तरह से गायत्री मंत्र को विद इन माइंड, मन के अंदर मुख अवस्था में इसका स्मरण करते हुए जप किया जाता है, और ये सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, या ब्राह्मण या गुरु ने जिसको अधिकार दिया हो वही जपते हैं, और किसी को जपने का अधिकार नहीं है। अब ये संस्थाएं में इतना सारा लोग दिखाते हैं नहीं गायत्री मंत्र जपने से ये मिलेगा वो मिलेगा, तो सब बकवास है, क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं पे विधान नहीं है। शास्त्रों में क्योंकि बताएं प्रभु जी जैसे घर में हवन होता है, कभी ऐसे पूजा होती है फिर उसके बाद हवन होता है तो उसमें गायत्री मंत्र पढ़ के ही आहुतियां डाली जाती हैं, वो सही है कि गलत है? नहीं, अगर वो कोई जपता है तो उससे पूछिए कि हमें रेफरेंस बताइए और आप कौन सी परंपरा से इस शिक्षा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र का अगर यज्ञ भी देना है तो वो मंत्र सिर्फ जो यज्ञ वेदी पे बैठता है वो पढ़ता है, और अंत में खाली एक शब्द वो यजमान के लिए बोलता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। बस स्वाहा जो शब्द बोलेगा वही शब्द वो इंडिकेशन मिलता है कि इन्होंने मंत्र पढ़ दिया। तो स्वाहा जैसे बोलते हैं तो जो फैमिली जो यज्ञ कर रही थी वो आहुति डालती है, लेकिन उस परिवार के बिहाफ से वो यजमान जो होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, बोल के कभी भी नहीं जपा जाता। इसका हर जगह विधान बताया गया। अगर कोई कहता है तो हम भी उनसे प्रमाण लेना चाहेंगे, उनसे बोलिए कि कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि इसका उच्चारण बोल के किया जाता है। और हम लोगों को अगर अभी पहले से अगर परिवार में ऐसा कोई संस्कार आ गया है तो अब आज के बाद से नहीं करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करना है तो हरे कृष्ण मंत्र जपिए, और आपको गायत्री का अगर विशेष कुछ आपको जानना है तो वो आप अपने शिक्षा गुरु से उसका परमिशन या उसका विधान जानिए। और आपको बता दें कि हरिनाम दीक्षा पहला दीक्षा है, दूसरा होता है ब्राह्मण दीक्षा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड इनिशिएशन। तो वो आज क्योंकि प्रभुपाद जी इतने कृपालु थे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में वो वुमेन्स को भी गायत्री मंत्र दिए हैं, और वही कल्चर अभी भी फॉलो हो रहा है इंडिया में। लेकिन जबकि शास्त्र में वुमन को गायत्री मंत्र जपा नहीं जाया जाता, क्योंकि उनका इम्प्योरिटी होता है बॉडी का, इसीलिए उनको नहीं दिया जाता। लेकिन हमारी संस्था में एक स्तर के बाद गायत्री मंत्र दिया जाता है। अब इस पे बहुत सारा विवाद हो जाता है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो हमने बता दिया कि सिर्फ पुरुषों को ये मंत्र दिया गया है, और एक जपने के लिए इनकी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो उसी तरह से हमारी संस्था में आज के दिन में महिलाओं को भी दिया जाता है, स्त्रियों को भी दिया जाता है, लेकिन वो सेकंड इनिशिएशन होने पे। जैसे पहले आपका हरिनाम दीक्षा हो गया, फिर उसके बाद गायत्री दीक्षा जो होता है, जिसको ब्राह्मण दीक्षा कहा जाता है, उसको मिलता है, तब वो गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र एक ही नहीं होता है, हर इष्ट देव के अनुसार। जैसे हम लोगों का गोपाल गायत्री होता है, काम गायत्री, क्योंकि हम लोग राधा कृष्ण के हमारे इष्ट देव हैं, तो गोपाल गायत्री, गुरु गायत्री, काम, इस तरह से है ना 5 प्रकार के अलग अलग गायत्री होती है हमारी। तो फिर वो गायत्री वो मंत्र सिर्फ वो शिष्य और गुरु को ही पता रहता है, थर्ड व्यक्ति को नहीं पता होता है। हो सकता है कि थर्ड व्यक्ति भी एक ही गुरु के शिष्य हो, लेकिन वो सिर्फ उनके निरीक्षण में ही उनसे डिस्कस कर सकते हैं।
ऐसे नहीं कि कोई कॉमन व्यक्ति बैठा है और दोनों डिस्कस कर रहे हैं उस मंत्र के बारे में, तो ये भी अपराध है मंत्र के प्रति। तो आपका सारांश उत्तर ये है कि गायत्री मंत्र जो भी अगर यज्ञ में कोई आहुति दे रहा है, अगर वो मूक अवस्था में दे रहा है तब वो व्यक्ति योग्य है। अगर वो बोल के करा रहा है तो फिर थोड़ा सा उससे प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि ये कौन से शास्त्र से और कौन सी परंपरा का आप शिक्षा पालन करते हैं, हमें इसका बताइए। क्योंकि जो ये ब्राह्मण लोग, जो छोटे मोटे जो ब्राह्मण पंडित होते हैं, इनको खुद भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। ये एक पोथी उठा लेते हैं और वो देखते हैं इनके पिताजी ने किया था, हम भी कर लेते हैं। इनका खुद का परंपरा का पता नहीं रहता कि कौन से कुल से चले आ रहे हैं और ये ब्राह्मण का कितना पालन करते हैं, और हम लोग वो घर में बुला के उनसे यज्ञ कराते हैं। अगर कराना ही है तो हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र जपिए और हमारे चाहे ब्रह्म संहिता का उच्चारण करते हुए उसका आप यज्ञ में आहुति डालिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे इष्ट देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हम लोग जो भी हरिनाम दीक्षा या कोई भी यज्ञ करते हैं या किसी डीटी की आराधना करवाते हैं या प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा हम लोग ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं और उसी से यज्ञ भी कर देते हैं। और कुछ मंत्र होता है जो हम लोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इसका ये है कि गायत्री मंत्र पब्लिकली नहीं बोला जाता, जपा नहीं जाता, डिस्कस नहीं किया जाता। इवन उसका प्रारंभ का 2 शब्द भी हमें बोल के नहीं बोलना चाहिए। उसको ब्रह्म गायत्री से, है ना, उसको वो करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। ब्रह्म गायत्री जो आप बोल रही हैं वो वही गायत्री है, ब्रह्म गायत्री। तो हम लोगों की भी परंपरा में वो है। और इसके अलावा भी और मंत्राज होता है, तो वो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षा के उपरांत ही बताया जाता है, उससे पहले नहीं। और बाकी आपका डिस्कशन है तो ऑब्वियसली जो आपको इंस्ट्रक्टिंग गुरु है यानी एक शिक्षा गुरु, उनसे और डिटेल पूछ सकते हैं। बस ठीक है माता जी, समझ में आया? हाँ ठीक है प्रभु जी, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं कि जब कभी भी घर में कोई कुछ अच्छा शुभ काम होता है और कभी बच्चा पैदा होता है तो फिर पूजा होती है घर में, 40वें दिन चोला डलता है तो हवन होता है घर में। तो फिर ऐसे ही जो है सब लोग परिवार के मेन पुरोहित के साथ ऐसे गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आहुति डालते और फिर पूर्ण आहुति के बाद ये आरती होती है और समाप्त हो जाता है। तो वही मैं आपसे पूछ रही थी कि ये वही गायत्री है, श्री राम भी गायत्री मंत्र का जाप करते थे और हम लोग भी जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो सेम है कि अलग अलग होते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया विश्वामित्र जी कर रहे हैं, अब रामचंद्र जी का भी, क्योंकि अभी हमने उनका इनिशिएशन का सेरेमनी का कोई कथा नहीं सुना है, अब कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान करते थे क्योंकि वो वशिष्ठ मुनि के ऑलरेडी प्रशिक्षण में प्राप्त कर चुके हैं बहुत सारे, तो कोई ना कोई तो वो ध्यान लगाते होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये विश्वामित्र जी के लिए था, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है, ये तो जपेंगे, है ना, लेकिन साथ में वो भी बैठ के वो भी ध्यान लगाते थे। तो अभी भगवान रामचंद्र जी का हमने कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि समझ देखने के लिए वो सब चीजें सामान्य बुद्धि से बाहर है वो सब, तो इसीलिए। और आपका प्रश्न है कि आपके घर में परिवार में ऐसा होता है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो व्यक्ति योग्य है, ब्राह्मण जो कराते हैं, अगर वो मन में बोल के और अंत में खाली स्वाहा बोलते तब वो सही करा रहे हैं। अगर वो बोल के करा रहे हैं सबसे, तो फिर इसका थोड़ा हमें पूछ लेना चाहिए कि ये किस तरह से हम इस शिक्षा को ग्रहण करें और कैसे समझना चाहिए। तो वही परंपरा इनकी अलग अलग होती है, इनका ज्ञान का भी स्तर अलग अलग होता है। अब वो कौन से उद्देश्य से क्या कराते हैं हमें नहीं पता, इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना कुछ विधि विधान पालन करने के लिए मना किया, सीधा बोला कुछ भी करो हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि अल्टीमेट ये मंत्र है। कलयुग में ये करना हरे नाम एव केवलम कलव नास्ते वनास्ते व गतिर अन्यथा। कलि संकरण में इसका उदाहरण है, ब्रह्मांड पुराण में उदाहरण है, 10 शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया गया कि कलयुग में खाली हरे कृष्ण महामंत्र को ही जपने से आपको सारा सिद्धि मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका है ऐसा तो आप अपने वरिष्ठ माता पिता से एक बार पूछ सकते हैं कि वो ऐसा करते हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक प्रभु जी, थैंक यू। ओके प्रश्न ले सकते हैं ओके 3 लोगों ने बोला है और श्रेया ऑलरेडी लाइन क्यू में है। ठीक है भरत प्रभु, पहले आपका क्वेरी मेरे पास आया था, बताएं, उसके बाद जितेंद्र प्रभु, फिर उसके बाद माधवी माता जी, उसके बाद श्रेया बच गई। तो चलिए पूछिए भरत प्रभु जी। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अभी आप मतलब आपने बताया कि जैसे अगर पेरेंट्स घुमा रहे हैं, मतलब लोगों के सामने पब्लिकली घुमा रहे हैं, तो बच्चे को प्रभु जी किसी चीज का ध्यान कि यही हमारी पिटाई हो रही है सबके सामने, ये गर्व होना चाहिए आपको।
आपको एक बात बताते हैं। पहली बात, माता पिता इतने सजग होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, उनको पता रहता है कि अगर हम अपने बालक का दूसरों के सामने सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दूसरे लोग भी उस बालक का सम्मान नहीं करेंगे। तो माता पिता कभी भी मूर्ख नहीं होते हैं। एक दृष्टि में एक ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि माता पिता को उसी स्थान में दंड देना होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई पड़ोसी है हमारा, वो थोड़े हमसे द्वेषी रहता है, बात बात पे नुकसान दिखाता रहता है और कचरा दिखाता रहेगा, देख तेरी ये सफाई नहीं किया तूने, वो सफाई नहीं किया, तेरा लड़का ये गंदा कर दिया, वो कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, माता पिता गलती पकड़ लेते हैं कि बालक ने ये गलती किया है, तो बालक को वो अंदर ले उसी स्थान पे दंड मिल जाता है, या तो थप्पड़ या डांट पड़ जाएगा कि ये कैसे किया तुमने। तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से वो पड़ोसी को, है ना, वो दिखाया जाता है कि भैया आपने जो हमें बताया, हमने अपने बच्चे को दंड दे दिया, अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो शिक्षा देने के पर्पज से अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता कभी पब्लिकली डांट देते हैं या मार देते हैं। अब मेरा कहने का अर्थ ये भी नहीं समझना है कि बहुत बुरी तरह से पिटाई करे। ऐसे कितने माता पिता अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं करते और बालक बेचारा अपने एक छोटा सा गलती से वो पिट जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना है। तो वो दृष्टांत कैसे समझना है कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि जहाँ पे हमारे को थप्पड़ पिट जाए या कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो हमारे 10 फ्रेंड खड़े हो, तो हमें उनका रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सम्मान के साथ सुन लेना चाहिए और बाद में प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि मेरी उस समय में क्या गलती थी, आप बताइए। तो अच्छे एक बालक का, संस्कारी बालक का ये कर्तव्य होता है। और माता पिता भी सजग रहते हैं। माता पिता को कभी भी दूसरे के सामने अपने बालक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उससे क्या है, दूसरा ये सोचेगा देख तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे ऐसे सोचते हैं तो हम क्या करें, तो उससे क्या है, वो नेगेटिविटी चला जाता है। तो इसीलिए इन दोनों सिद्धांतों को बड़े अच्छे से समझना है कि माता पिता को बड़े सजगता से बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, और बच्चे को कभी भी किसी भी अवस्था में अगर माता पिता कुछ बोल भी दें तो उन पे कभी भी काउंटर आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए उस समय में। ये बालक का कर्तव्य है और बालक का धर्म है, चाहे वो बालिका हो या बालक। क्लियर भरत प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, लेकिन फिर गर्व किस बात का? गर्व आप बता रहे हैं ना, गर्व बता रहे हैं। गर्व इसलिए करना चाहिए, अब जैसे आपको गर्व बताते हैं, जैसे गुरु हैं, भरी सभा में आपको कुछ बोल दे, डांट दे, या किसी गलती पे आपको, है ना, वो एकदम से सबके सामने ही कुछ शब्द कह दे, तो उससे हमें बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए। क्योंकि गुरु, पहली बात, गुरु कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो हमेशा बुद्धि या विवेक से कार्य करते हैं। तो वहां पे भी वो कोई ना कोई उद्देश्य होता है जब वो सबके सामने अपने, पहली बात, शिष्य को कभी भी गुरु पब्लिकली नहीं डांटते हैं, बड़े प्रेम से और बड़े तरीके से इनडायरेक्टली कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा आचरण दिखाएंगे कि शिष्य अगर बुद्धिमान होगा तो समझ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको अपना सौभाग्य इसलिए समझना चाहिए गुरु ने डांटा है। और वो भी जैसे हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कहते थे कि प्रभुपाद जस्ट कॉल मी वन टाइम, आई एम रास्कल। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलते थे, क्यों? क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना बोलेंगे जब आप गलती करोगे तब बोलेंगे। और वही साइंटिस्टों को उनके टीवी चैनल पे लाइव इंटरव्यू चलता रहता था, प्रभुपाद कहते थे यू फूल एंड रास्कल्स और सब लोग हंस रहे होते थे। तो उन लोगों का क्या था, गर्व बढ़ जाता था कि एक स्वामी जी ऐसा है जो हम सबको सामने, पूरे दुनिया के सामने हमें क्या बोल रहे हैं, मतलब मूड़ा, फूल का मतलब होता है ना गधे हो तुम, बिल्कुल ना मूर्ख हो, ना समझो। तो वो लोग जो उस समय में होते थे, सब लोग को बड़ा गर्व महसूस होता था, क्योंकि प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो उनका वो मतलब गर्व की बात हो जाती थी कि अगर हमें फूल बोल दे या रास्कल बोल दे तो हम समझेंगे कि जीवन सफल हो गया। तो उसी तरह से एक बालक को या पुत्र को या जो भी शिष्य है, उसको अगर पब्लिकली कभी डांट मिल जाए तो उसको गर्व समझ के कि मेरा सौभाग्य था कि मैं इनके सम्मान के लिए अपना अपमान सह रहा हूँ, ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उस समय में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हमारे माता पिता और गुरु। गुरु अगर कोई भी शब्द बोल भी दे जो हमारी गलती ना भी हो, अगर डांट भी पड़ जाए तो मन में यही कहना चाहिए कि आज मेरा जीवन सफल हुआ कि इन्होंने अपना समझ के मुझे सबके सामने अपमान किया। लेकिन अपमान नहीं है वो, याद रखिएगा। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो तो और प्रसन्न होता है कि अरे आज इसका भाग्य चमक गया कि इसके गुरु ने आज इसको डांटा। वास्तव में आध्यात्मिक में उन्नति कब मानी गई है? प्रभुपाद जी ने बुक में बताया ना, आपने पढ़ा होगा तो, कि जब शिष्य को प्रताड़ना शुरू करता है, जब तक प्रेम करता है तब तक क्या है, वो छलावा है धोखा है। वो प्रेम से उसको खिलाते पिलाते रहते हैं, ना, उसको मनाते रहते हैं। लेकिन जब तक वो डांटना शुरू नहीं करे तब तक मत समझिएगा कि गुरु आपको अपना समझ रहे हैं। और जिस दिन डांटना शुरू कर दे हर बात बात पे, तो समझ लीजिएगा कि अब मेरा आध्यात्मिक जीवन उन्नति की ओर बढ़ने लगा है। तो ये शास्त्र का वचन है, मेरा वचन नहीं है, इसलिए हमने उस चीज को आपको बताया। ठीक,
तो इसीलिए गर्भ कब करना है, जब गुरु डांटे तब। और याद रखिए, गुरु कभी भी मूर्ख नहीं होते, माता पिता कभी मूर्ख नहीं होते। माता पिता कभी कभी ऐसे कोई देखा गया किसी किसी केस में कि पिता कभी कभी अपने एंगर को लूज कर देते हैं, गुस्से को। माताएं भी कभी गुस्से में आ जाती है तो वो ये नहीं देखती कौन कहाँ बैठा है, बस दे धड़ाम, जो झाड़ू आ जाए, पाइप आ जाए, डंडा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ले आज तेरी तो अच्छे से मरम्मत करी तू, पूरे महीने का कोठा बचा हुआ है। तो उस समय में ध्यान से भाग जाना चाहिए सबसे श्रेष्ठ है। उसमें दो की रक्षा हो जाएगी, आपके शरीर की मालिश बच जाएगी और माता का गुस्से का कहर आप पे नहीं बचेगा। तो भाग जाना चाहिए और बाद में जाके पैर पकड़ के बोलना चाहिए मेरी गलती बताओ, फिर बाद में पिटाई करना। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से हमें शिक्षाओं को दो पहलू। हाँ जी। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू भरत प्रभु। जितेंद्र प्रभु जी, आपका क्वेरी थोड़ा सा नहीं हो। बाबू जी, यस जितेंद्र प्रभु, मन एक सवाल आया है, शायद आउट ऑफ कंटेस्ट है वैसे। आप पूछिए, लगेगा तो हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। हाँ, जितने भी अवतार हुए हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार, या जो भी अवतार हुए हैं भगवान के, क्योंकि भगवान से पूरे संसार को चलाने की कैपेसिटी रखते थे और चलाते भी हैं, पर उन्होंने उनका आधिपत्य एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे में था। भगवान राम का अयोध्या में, भगवान कृष्ण का द्वारिका में, और बहुत छोटे छोटे और राजा हुआ करते थे। जनक जी भी राजा थे, दशरथ जी भी राजा थे, और भी ऐसे राजा थे। लेकिन आज के परिवेश में देखें, जिनकी कैपेसिटी बिल्कुल उनके आगे, 64 कला के आगे तो 2 कला भी नहीं है, बट इतने बड़े बड़े कंटिनेंट को गवर्न करते हैं प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति। उस परिवेश में अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या इसमें? मैं क्वेश्चन खाली कंपेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, उनकी ऑरा या उनका कैपेसिटी और उनकी कैपेसिटी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बट रिफ्लेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं आपका बात समझने का जो प्रयास किया है, आप ये कह रहे हैं कि भगवान सर्व समर्थ है, सर्व जगीर से ऑल माइटी हैं, ये पूरे पृथ्वी को राज्य कर सकते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि एक सीमित क्षेत्र में अपना राज्य कर रहे हैं ये। और उस दृष्टि से देखिए, और प्रेसिडेंट है, ये बड़े बड़े कंट्री को रूल कर रहे हैं। हाँ, आज के लोग में उनको 2 कला भी नहीं आती। 64 कला के मालिक एक सीमित दायरे में अपना आधिपत्य रखते थे, और जिनको 2 कला भी नहीं आती, वो पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे स्टेट, पूरे कंट्रीज को गवर्न कर रहे हैं, इतने बड़े स्टेट को। मेरा क्वेश्चन देखिए वो कैसे है और इसके पीछे क्या तथ्य है। ओके, गुड क्वेश्चन। चलिए, हमारे जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं, ये भगवान पे प्रश्न उठा दिया गया, क्या भगवान शक्तिहीन है, एक छोटे से राज्य से ही अपना शक्ति दिखाते हैं? चलिए, कौन भक्त हमारा आएगा इस योद्धा का चुनौती स्वीकार करेगा, उत्तर देगा, बताइए जल्दी से। कोई भी योद्धा नहीं है अभी, इसका मतलब बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है आप सबको। ओके, प्रभु जी, मन में सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने नहीं, आपका उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा, घबराइए मत। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। चलिए, थोड़ा जितेंद्र प्रभु स्क्रीन देखिए, अब आपको दिख रहा है जितेंद्र प्रभु जी? ऑडिबल? हेलो प्रभु, एम आई ऑडिबल? जी प्रभु जी। आप लोग स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके, जितेंद्र प्रभु वॉइस नहीं है, इनको म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? अनम्यूट कीजिए इनको। मैं शायद दोबारा एक बार लॉगिन कर दूं एग्जिट करके। नहीं, आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, विजुअल है आपके? कोई टेक्निकल इशू लग रहा हो गया मोबाइल में। ओके, नो इशू, कोई बात नहीं, आप खाली सुनिए। अब भगवत गीता का एक श्लोक दे रहा हूँ, वैसे मैं आपको 10-20 आपको श्लोक दे दूंगा बाद में पर्सनल लेवल पे, क्योंकि समय का अभाव है, इसीलिए सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्योंकि डाउट नहीं है, भगवान के ऊपर डाउट नहीं है, मैटर ऑफ डाउट। आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। आपका कार्य है प्रश्न पूछना, और हमारा अपने भगवान की सेवा करना है। तो हम, आपने अपनी सेवा किया, हम हमारी सेवा। ठीक, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन को क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम गच्छते। A person in a full conscious of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices,
and austerity, the supreme Lord, all planet and demigod. यहाँ पे एक वर्ड आया, ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आप तो देख नहीं पा रहे होंगे, बाकी लोग देखते रहिएगा। ये देखिए, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड। भरत प्रभु क्या लाइन है ये, पढ़ के बताइए लाउडली, जो डार्क किया है। द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड। इसका मतलब हिंदी में बताइए। कि प्रभु जी जो सुप्रीम लॉर्ड है, मतलब जो सब परम भगवान है, वो सारे प्लैनेट, सब सारे डेमिगॉड के मालिक हैं। अब यहाँ पे आइए, अब वापिस आइए। अब आप जितेंद्र प्रभु, आप क्या कीजिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा इस श्लोक को। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये देखिए, ये वाला श्लोक को आप, ये वाला जो है आपका, ये जो मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे देखिए सर्वलोक महेश्वरम, और नीचे इसका क्या दिया गया है, सर्वलोक का मतलब सारे संसार, of all planet and demigods, therefore the supreme lord। मतलब भगवान जो है ये लीला कर रहे हैं पृथ्वी पे, तो एक छोटा सा टापू, ये छोटा सा क्षेत्र को दिखा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये पूरे यूनिवर्स के मालिक है। एक यूनिवर्स नहीं, अनलिमिटेड, जिसमें महाविष्णु, जिन पूरा सृष्टि की रचना कौन करते हैं, महाविष्णु, और वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। इसी कृष्ण लीला पुरुषोत्तम में ब्राह्मण पुत्रों की चोरी जो होती है, उसमें महाविष्णु क्या कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, और महाविष्णु कौन है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। डायरेक्ट भगवान कृष्ण नहीं रचयिता करते। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए, तब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद मटेरियल लेवल पे हम समझेंगे। सबसे पहले भगवान सारे देवी देवता के भी क्या है, आराध्य प्राणेश्वर हैं, उनके इष्ट देव है, और सारे जितने प्लैनेट्स का मतलब पूरा यूनिवर्स आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, भगवान को आप पहले ये समझ ले, मैंने क्या बताया कि अगर कोई अभिनेता, अगर वो गया है स्टेज पे और वो अभिनय कर रहा है, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, तो वो खाली उस अभिनेता के अभिनय को देखेगा। लेकिन अगर हम में से कोई व्यक्ति ये जानता है कि भरत एक ब्राह्मण का रोल निभा रहे हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि मैं भरत, उस ब्राह्मण के साथ साथ उस भरत को भी देख रहा हूँ कि अरे भरत बड़ा ब्राह्मण का अच्छा रोल कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, डायलॉग बहुत बढ़िया बोल रहा है, ये तो कपड़े बड़े अच्छे से पहने हैं। तो क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर के भीतर वाले कैरेक्टर को भी जानता हूँ। तो उसी तरह से सबसे पहले जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान रामचंद्र या कृष्ण इस पृथ्वी पे आके लीला कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लीला। सीमित लीला कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे राज्य किया जाता है। अगर वो भगवान स्वयं दिखा दे कि मैं ही बॉस हूँ, तो फिर कोई उनके सामने हीरो बनेगा नहीं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण को पहले ही इसी दृष्टांत में आपको बताने वाला हूं मैं। अंगद का पहला नहीं, बल्कि हनुमान जी का पहला वो जो दांत तोड़ना लंकेशनी का, और रावण का लंका जल जाना, उसको संदेह हो गया कि मेरा विनाश निश्चित हो गया। क्योंकि एक सामान्य बालक इतना शक्तिशाली है, एक बंदर इतना शक्तिशाली है कि जो मेरे पूरे लंका को चैलेंज करके चला गया, ब्रह्मास्त्र मुझे चलाना पड़ गया मेघनाथ को उसको बांधने के लिए, उसका स्वामी कैसा होगा? तो अब बताइए, रावण को नहीं पता था? रावण को पता था, हिरण्यकश्यप को पता था ये नर के रूप में जो सिंह आया है ये कौन है। बामन को देखते ही बलि को पता चल गया, शुक्राचार्य को पता चल गया कि ये बामन जो है ये कौन है। तो सामान्य व्यक्ति इसलिए भ्रमित होता है, और भगवान कहते हैं इसीलिए उसको शास्त्र और भक्त से उसको श्रवण करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अर्जुन, भविष्य में लोग कहेंगे कि मैं एक सामान्य ज्ञानी पुरुष था, लेकिन तुम बता देना कि मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, मैं इस पूरे लोक का, तीनों लोकों का, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। महेश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, द मेंटेनर, द डिस्ट्रॉयर। तो सबसे पहले आपको प्रमाण लेना चाहिए कि भगवान सीमित क्षेत्र पे कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर द्वारका या मथुरा में अपनी लीला कर रहे हैं, तो वो उसी स्थान को चुना है। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था इसी में नितिन हासीजा प्रभु को, कि हम उसके घर जाना पसंद करते हैं किसी स्टेट में या किसी कंट्री में जिसको हम जानते हैं। तो वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सिर्फ प्रेमी भक्त रहते हैं, द्वारका एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रेमी भक्त रहते हैं, मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे खाली प्रेमी भक्त रहते हैं। उसी तरह से हमारा अयोध्या नगरी एक ऐसा स्थान है, आपको याद होगा इसी कथा में मैंने बताया था, भगवान को बड़ा एडवेंचरस हो गया जब उन्होंने सुना कि मुझे अयोध्या नगरी पृथ्वी में जाके लीला करना है। ब्रह्मा जी से वो अपने एडवेंचर को छुपा नहीं पा रहे थे, अंदर ही अंदर वो कौतूहल से भर गए थे भगवान, उनका एक्सटेसी आ गया।
तो इस तरह से पहला दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझना है। और आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है, कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। ही इज द सोर्स ऑफ द ऑल इनकारनेशन। भगवान राम को आप कह सकते हैं वो अवतार हैं, भगवान विष्णु को अवतार बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं। भागवतम का पहला स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक, एते चांसे कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। एते चांसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण को क्या बताया गया कि आप अवतारी नहीं, आप अवतार नहीं, अवतारी हैं, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसी तरह से ब्रह्म संहिता में पहले श्लोक में क्या बोला गया है ना, आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी तरह से हर शास्त्र में, इसी रामायण में हमने आपको 3-4 श्लोक कोट करके दिखाया जब ऋषि लोग छुपे शब्दों में बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं। तो वही तो ध्यान देना होता है शास्त्र, इसीलिए तो गुरु के संरक्षण में पढ़ना चाहिए। गुरु पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे भगवान का गुणगान आ गया। तो जितेंद्र प्रभु जी, ये जो लीला की दृष्टि से है, मथुरा या वृंदावन या द्वारका, भगवान एक शिक्षा पर्पस देने के लिए वो क्या करते हैं, उस स्थान को चुन के वहां से वो लीला दिखाते हैं। अब बताइए कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है क्या जो भगवान राम का सामना कर पाएगा? अभी जब शिव धनुष का भी चर्चा चलेगा तो अभी यहाँ पे कौन प्रकट होने वाले हैं? परशुराम जी, भगवान के एक दूसरे अवतार हैं और इसी युग में मिलेंगे इनसे और उनको प्रणाम करेंगे कि आप आ चुके हैं, अब मेरा ड्यूटी खत्म, अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। तो इसी में अभी प्रमाण मिलेगा आपको। और एक सामान्य व्यक्ति दिखता है तो वो उसको पुण्य कर्म के आधार पे, कोई भी व्यक्ति अगर राजा बनता है तो अपने पूरे जन्म के आधार पे बनता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कलयुग में कोई बन के आया हुआ है तो उसको पूरे जन्म में इतनी स्वीकृति मिली हुई है कि वो एक राज्य को वो क्या कर रहा है, रूल कर पाए। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, बराक ओबामा हो, या प्रेसिडेंट में हमारा जो भी प्रेसिडेंट यूएसए का है या जो भी पावरफुल कंट्री है, ये कोई सामान्य जीवात्माएं नहीं है। भले हमें दिखता है कि पॉलिटिकल लीडर ये बन के आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर बनना भी और उस डेजिग्नेशन तक पहुंचना शास्त्र की दृष्टि से पुण्य होना जरूरी है उसके जीवन में, तभी वो इतना फेमस और पावरफुल बनता है। और ये लोग मच्छर के समान भी नहीं है। भगवान 64 कलाओं के स्वामी है, लेकिन दिखाते कहाँ है? भगवान ने सिर्फ कुरुक्षेत्र लीला और वृंदावन की लीला में ही भगवान ने दिखाया कि मैं सर्व ऐश्वर्य भगवान कृष्ण हूँ। इसीलिए भगवान ने हर चीज को करके दिखाया। तो अभी लघु भागवत जब लीला शुरू होगी उसमें आपको भगवान के इन्हीं सब लीलाओं को दिखाएंगे कि भगवान अलग अलग कलाएं कब प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए आपका ऑनलाइन आंसर है कि ये सीमित क्षेत्र में भगवान सीमित बुद्धि वालों को सीमित ज्ञान देते हैं। इसीलिए भगवान का ज्ञान असीम है, उनकी लीला असीम है और उनको कोई भी समझ नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इवन कृष्णा कैनॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। भगवान स्वयं भी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ और मैं कितनी शक्तियों का स्वामी हूँ। तो दिस इज योर आंसर। बाकी और भी बहुत सारा रेफरेंसेस हैं, मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगा, सब खोल खोल के पढ़ लीजिएगा, आपको सीधा पता चल जाएगा। ओके जितेंद्र बाबू, आई होप कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया। सबसे पहले याद रखिएगा, कृष्ण का जहां नाम आएगा कोई भी अवतार उनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। भगवान जो है अवतारी हैं, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। अगर कोई कह दे कि कृष्ण अवतार है विष्णु को, तो एक दृष्टि से स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन दूसरी दृष्टि से कहिएगा कि इसका प्रमाण दीजिए। और जब वो मांगेगा कि आप प्रमाण दो, कृष्ण सबके सोर्स है, तो हम रेडी हैं हर एक प्रमाण देने के लिए। और एक नहीं, आपको 20 पकड़ो, आपको शास्त्रों से प्रमाण दे देंगे कि भगवान एकल ईश्वर कृष्ण आर सब धृत। भगवान से कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब उनके सहायक क्या हैं, सेवक हैं। ओके, आई विल टेक ओनली वन क्वेश्चन, लास्ट इज टू लेट। सिर्फ वन क्वेश्चन, आज एकादशी है इसीलिए थोड़ा सा बोनस मिल रहा है आप लोगों को। चलिए पूछिए, कोई एक प्रश्न किसी का। मोहित थे और कौन थे इसमें? प्रभु जी, माधवी माता, यस गो अहेड, पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, बताइए माता। ये जो माता जी ऐसे पूछ रही थी कि गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, और जैसे जो जिसका जो ब्राह्मण दीक्षा मिलती है उनको ही करते हैं दीक्षा वो गायत्री मंत्र। तो जैसे ऐसे लोग पूजा करते हैं, एक गायत्री माता की फोटो होती है और उनके लिए वो मंत्र होता है। तो मंत्र जैसे भगवान कृष्ण के लिए है या वो जो ऐसे मतलब और देवी देवता की पूजा करते हैं कि उनके सबके अलग अलग मंत्र हैं, तो उनके लिए है क्या है प्रभु जी?
गायत्री मंत्र एक पर्टिकुलर देवी देवता को संबंध नहीं रखता, ये सबका अलग अलग है। जैसे आपका एक नाम है, आपका एक व्यक्तित्व का चरित्र है, उसी तरह से ब्रह्म गायत्री ब्रह्मा जी का है, शिव गायत्री शिव जी का है, दुर्गा गायत्री दुर्गा जी का है, उसी तरह से गोपाल गायत्री हमारे परम भगवान श्री कृष्ण का है, उसी तरह से और गायत्री भगवान चैतन्य महाप्रभु का गायत्री मंत्र होता है। तो ये सब इष्ट देव जो जिसको स्वीकार किया जाता है उसको, जैसे सूर्य गायत्री भी होता है, वो सब मंत्र अलग है। तो जितने भी देवता हैं इनका सबका एक गायत्री मंत्र है। गायत्री का मंत्र है उसका मूल मंत्र जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है माधवी माता? जी जी। तो गायत्री शब्द जैसे बोला जाता है, जैसे हमने बताया, जैसे हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से संबंध रखते हैं और हम लोग प्रमाणिक एक आचार्य को फॉलो कर रहे हैं और एक प्रमाणिक हमारा संप्रदाय है। तो हम में भी है ना, हमारा भी गायत्री मंत्र है। ब्रह्म गायत्री तो मूल गायत्री है, उसके साथ साथ बताया ना कि हमारे भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का गुरु गायत्री भी होता है, काम गायत्री होता है, गोपाल गायत्री भी होता है, और उसी तरह से गौर गायत्री होता है, राधा रानी का भी होता है इसी तरह से। तो ये उसी को बताया ना कि ये जब आप उस स्तर पे पहुंचेंगे तब दिया जाएगा। तो शिव गायत्री भी होता है, सूर्य गायत्री भी होता है, उसी तरह से। अब जो व्यक्ति जिस देवता से या देवी से अट्रैक्टेड है या उसको अपना आराध्य मानता है, अगर वो किसी प्रमाणिक ब्राह्मण से अगर वो लेके अगर मन में कर रहा है तो ठीक है, उसको कृपा मिलेगा। लेकिन वही बताया कि उसका आगे पीछे सब कुछ समझ के ही मंत्रोच्चारण करना चाहिए। किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए और किसी भी ब्राह्मण से हर ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई जब तक शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं रखता वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर उत्पात मचाएगा, उसका फल नहीं मिलता है। ठीक। तो गायत्री है वो गायत्री भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और वो इष्ट देव जिसको स्वीकार करते हैं उसकी गायत्री होती है। तो मैंने उदाहरण के लिए बता दिया, शिव गायत्री अलग है, ब्रह्मा जी के जो ज्यादातर फेमस है, ऑलमोस्ट जो 98% लोग जानते हैं वो ब्रह्म गायत्री है, जो आप लोग जो सुनते हैं आप लोग 10 लोग इधर उधर। हरे कृष्ण प्रभु जी ब्रह्म गायत्री ब्रह्मा जी के लिए को पसंद करने के लिए बोले जाती है। ब्रह्म गायत्री इसको बोला गया, इसमें तीनों लोगों का समावेश होता है। ये भगवान के इम्पर्सनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे स्वर्ग लोक, भूलोक और नरक लोक, नीचे के निम्न लोक जो है, ये तीनों को रिप्रेजेंट करती है ये शक्ति से। क्योंकि ब्रह्मा जी रचयिता है ना पूरे सृष्टि के, तो इसीलिए उनको इम्पर्सनल एनर्जी के फॉर्म में उनको रिमेम्बर किया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि गायत्री हर एक को नहीं जपना चाहिए, उसको पता ही नहीं है उससे क्या फल मिलने वाला है, वो क्यों जपेगा वो। और जबकि सोसाइटी में इसके बिल्कुल उल्टा है प्रभु जी, कि लोग अपने इवन स्कूल्स में भी गायत्री मंत्र बच्चे बोलते हैं। मैं भी हाँ, और इवन घरों में भी पेरेंट्स कहते हैं अच्छा और कुछ नहीं करना तो चलो गायत्री मंत्र बोलो 11 बार सुबह। तो महामंत्र बुलाना चाहिए। इसीलिए तो बोलता मेरे आई थिंक इसी क्लास में आई थिंक किसी ने पर्सनल मेरे से पूछा था कि प्रभु जी आपने जब बता दिया तो मेरे तो स्कूल में रोज असेंबली में आई थिंक ऋषभ या कोई थे तो वो बताए, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप वहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, अगर कोई बोलने के लिए कहे तो ठीक है आप माइंड में उसको चैंट कर लेना, लेकिन आप बोल देना कि मुझे ये शिक्षा ऐसा मिला है कि ये गायत्री मुझे नहीं जप सकते, तो प्रेयर में होगा। तो ऑब्वियसली वही बताया कि वो लोग अब एज ए एक जस्ट एक प्रेयर यूज कर रहे हैं कि इससे पीस ऑफ माइंड होगा, तो नहीं पता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है सभी लोग। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जो है हम ब्रह्म गायत्री है जो ऑलमोस्ट 90% लोग जिससे जानते हैं और पूजा के टाइम यूज करते हैं और बहुत फेमस है, छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। जो बच्चे बोलना सीख जाते हैं उन्हें भी पेरेंट्स सिखाना शुरू कर देते हैं गायत्री मंत्र, तो वो छोटे बच्चे भी गाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए है जो ब्रह्म गायत्री को मैंने बताया ना ईष्ट देव के फॉर्म में, लेकिन ये जनरली हम लोग जो जानते हैं ये भगवान की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। बताया ना कि तीनों लोगों का इसमें समावेश है जी। अपर प्लैनेट आप 3 शब्द आता है ना, वो तीनों शब्द को माइंड में आप एक बार रिकॉल कीजिए। तीनों शब्द तीनों लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना, उच्च लोक, स्वर्ग लोक, फिर भूलोक और फिर नीचे के निम्न लोक। तो ये नहीं कि भगवान की एनर्जी के फॉर्म में वो रिमेम्बर किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे विश्वामित्र जी एक 21वें 21st पर्सनालिटी है पूरे क्रिएशन में जो गायत्री मंत्र को एक्सेस कर पाए थे और कोई नहीं कर पाया। आपको बता दें, आज पहली बार ये डिस्क्लोज किया क्योंकि प्रश्न अब ये इस लेवल पे आ गया इसलिए बताया। अब आप बताइए इतने लोग जप रहे तो क्या सब लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे? नो, कोई नहीं जप पाएगा। तो हमारे को आज से ज्ञान हो गया तो हमें ब्रह्म संहिता का कोई भी श्लोक बच्चे को सिखा देना चाहिए, है ना।
कंदर्प कोटि कमनीय, ये भी बहुत अच्छा है। आपको पता है गुरुकुल के, वृंदावन के जितने गुरुकुल के स्कूल उसमें है ना यही सिखाया जाता है। वृंदावन रम स्थान चिंतामणि दिव्य धाम, इस तरह से प्रेयर सिखाया गया बच्चों को 8 लाइन का। ये बड़ा सुंदर है और इसका मीनिंग भी बताया जाता है, लेकिन ब्रह्म गायत्री नहीं दिया जाता। वो ब्राह्मण दीक्षा में नहीं हो जाए, चाहे वो 5 साल का बालक हो या 55 साल का, तब तक नहीं कराना चाहिए। अगर कोई करा रहा है तो अब से उनको महामंत्र बताइए और उसका महिमा बताइए और उसका नेगेटिविटी बताइए कि ये मंत्र हम लोगों को इस अवस्था में नहीं जपना चाहिए। तो अब तक ज्ञान नहीं था और इस सोसाइटी में है ना कि फुल ऑफ इग्नोरेंस है, हर एक को ज्ञान नहीं है इस गायत्री मंत्र के बारे में, तो वो जप रहे हैं, लेकिन वही है उनको नेगेटिव चीज मिलती है उससे, वो पॉजिटिव मिलती नहीं है। तो इसीलिए इसका पहला ही बता दिया कि पहला ही प्रिंसिपल है, ये विद इन माइंड चैंट किया जाता है, बोला नहीं जाता इसको। ठीक है, माधी माता आपका प्रश्न था यूट्यूब पहले, 1 मिनट रुको भरत, तो माधी माता से पहले पूछने दो उनका उत्तर हुआ कि नहीं। हरि बोल। नहीं, दंडवत नहीं बोला है, पहले माता से बात कराइए। प्रभु जी वो जो आपने अभी वृंदावन धाम का प्रेयर बोला है कि गुरुकुल में होता है, वो प्रभु जी आप भेज देंगे? हाँ बिल्कुल, यही सब सिखाना चाहिए, मैं सबको भेज दूंगा कौन कौन सा मंत्र बच्चों को सिखाना चाहिए एज ए प्रेयर, ताकि वो बच्चे को याद रहे कि मेरा घर का ये ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। ये तो बहुत फेमस है नरोत्तम दास जी का, मंजरी करे देखे, बहुत सुंदर है ये। और ब्रह्म संहिता का 3 श्लोकाज होता है, वो बच्चों को जरूर प्रेयर में सिखा देना चाहिए। अब गायत्री मंत्र यदि स्कूल में कराया जा रहा है तो बच्चे, तो अगर कोई टीचर ऑब्जेक्ट करता है तो उसको जाके बताना चाहिए कि हम लोग भी किसी कल्ट को फॉलो करते हैं और ये हमें ऐसा शिक्षा दिया गया है कि इसको लाउड जपा नहीं किया जाता है। अगर कोई वो आर्गुमेंट करे, कुछ करे, तो ऑब्वियसली स्कूल का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट को, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो बात कर सकते हैं पेरेंट्स, या उसका रेफरेंस मांग सकते हैं कि हम लोगों को ऐसे पता चला है तो अब हमें बताइए क्या करना चाहिए। क्योंकि हर एक, अब कहना एक भेड़ जब गड्ढे में गिरा तो सब भेड़ उसी में जाएंगे। अब स्कूल का नियम एक बच्चे के लिए तो बदला नहीं जाएगा, तो लेकिन पर्सनल लेवल पे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। नहीं तो फिर वहीं पे भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि भगवान कंडीशन ऐसे बनाया है आपने, मैं ये मंत्र इस बिहाफ से जप रहा हूँ, आप प्लीज इसको एज ए सर्विस ले लेना, इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट मुझे मत देना। फिर उसके बाद कृष्णा को स्मरण करते हुए जप दीजिए। ये जस्ट एक मैंने टूल बताया आप लोगों को, आप इसको इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नो मोर क्वेश्चन, 10:30 हो गया है। भरत प्रभु आप में बहुत उत्साह था, कुछ कमेंट्स देना चाह रहे हैं, बताइए, शॉर्ट एंड स्वीट। मेरे को बताना था कि वो जो गायत्री वाला क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था और फिर टीचर ने बंद भी कर दिया था उनका बोल। ओके, तो सबने बंद कर दिया? हाँ जी, अब क्लास में रिसाइट नहीं करते तो उसके जगह उनको दूसरा मंत्र दे दीजिए, मैं ब्रह्म संहिता का या ये वाला वृंदावन बोलता हूँ, ये बताइए और उसको मीनिंग के साथ दे दीजिए और बता दीजिए कि ये पावरफुल, वो जपेंगे ना तो जपते के साथ उनका माइंड बड़ा क्लीन हो जाएगा। पता है ना, कृष्णा का कुछ भी ऐसा है स्वीट एंड बहुत स्लो है, अच्छा लगेगा। तो अगर वो रेडी हो तो मैं आपको भेज दूंगा, बोलिए कि ये मंत्र हम लोग प्रेयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी प्रभु। ओके, नो मोर क्वेश्चन। अब जिसका क्वेश्चन रहेगा तो क्षमा कर दीजिएगा, आपका कल क्वेश्चन का ले लेंगे प्रश्न उत्तर कल। ठीक है, आपको भी बताना है, चलो कृष्ण भी बता दो कुछ, बालक हो आप, आज नाराज नहीं करना चाहते, बताइए क्या बोलना चाह रही हैं। वाह, हरि बोल। आपको बता दें कि माधवी माता जी की ये डॉटर है कृष्णा भी, आई थिंक 2 and 3 years की है ये। अब देखिए इनको ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक पूरा याद है और भी बहुत सारे श्लोक का याद किया है। तो चलिए सभी लोग इनके लिए हरिबाग बोल दीजिए। थैंक यू कृष्णा भी, गुड गर्ल, अच्छा है। हाँ तो ठीक है, इसी तरह से बच्चों को हमें इतना कल्चर देना है और इतने सुंदर सुंदर श्लोकाज हैं, बच्चों को याद कराना है, इससे हम लोग संभाल पाएंगे सोसाइटी के सारे डिस्टर्बेंस को। ओके, तो यही विराम देते हैं, बहुत हमने बोल दिया, आप लोग थक जाएंगे। हम तो पूरा 12 बजे तक आज कहें तो रात्रिवास कर सकते हैं, हरिवास कर सकते हैं, पूरी कथाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सोना है, बहुत सारा घर का बहुत सारा कार्य भी बचा होगा, उसको निपटाइए। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्षमा करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आज एकादशी है, आपको बोनस मिला आज। ठीक, तो सभी लोग विश्राम कीजिए और जो रात्रि जागरण कर सकते हैं जब कीजिए, कथा पढ़ते रहिए पूरी रात्रि, आज एकादशी है, कृपा विशेष मिलेगा। ठीक, तो यही विराम देते हैं। कल जो है
तो ये 4 कुमारों की कथा पढ़ेंगे और 8 कुमारों की शिव छाप की पूरी हम डिटेल में कि शिव धनुष कैसे प्राप्ति ले आया और उसकी क्या हम लोग श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। You are now allowed to unmute yourself at any time by pressing star. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।